जी, मेरा सवाल ये है कि शैतान इंसान को जीवन की परीक्षा में कैसे फेल कराता है, यानी शैतान इंसान को कैसे भटकाता है। और मेरा अगला सवाल ये है कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़े क्यों होते हैं। ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर का और शैतान का रास्ता बताएं, दलील देकर आसान भाषा में समझाएं। इंसान का टेस्ट परीक्षा लेने में खुदा की मर्जी बताएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला ईश्वर किस प्रकार से इंसान का इम्तिहान ले रहा है, इसमें खुदा की समझ क्या है, किस समझ के साथ वो इम्तिहान ले रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ऐसा सवाल बहुत कम लोग करते हैं। और मैं जवाब देने से पहले यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर अकल को पैदा किया, दुनिया के सारे इंसानों की अकल को पैदा किया, और फिर फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अकल है। फिर आगे फरमाया कि ए अकल, दुनिया के सारे इंसानों की अकलों से संसार के सच्चे मालिक ने कहा कि ए अकल, अगर दुनिया में तूने मेरी तरफ ध्यान लगाया, मेरी तरफ गौर किया, कायनात में मुझे बिना देखे मेरी खामोश कुदरत की तरफ गौर किया, मुझे पहचानने की तरफ गौर किया मुझे बिना देखे, और तू मेरे रास्ते में बढ़ा, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, कामिलुल अकल बना दूंगा, अच्छी अकल बना दूंगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। और अगर तूने मेरी तरफ ध्यान न लगाया, दुनिया के खेल तमाशे में खेलता रहा, शैतान के रास्ते पर चला, तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। तो दुनिया में सारा खेल काय का है? अकल का। अकल से ही इंसान स्वर्ग में जाएगा, अकल से ही नरक में जाएगा, अकल से ही झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, अकल से ही इंसान सही बात को नहीं समझ पाता है, और अकल से ही सही बात को समझता है। वो देखा नहीं है आपने, जो है जैसे कोई गिट्ठा इंसान हो, देखने में लगता है तो छोटा सा बालक है, दूर से कोई आदमी कहता अरे तो बालक है छोटा सा, उससे घर वाले कहते तुम्हें बालक दिखाई दे रहा है ये, कि क्यों, कि इसकी 40 साल की उम्र है। तो अच्छा 40 साल की उम्र है, लग तो रहा है बालक सा। तो वो कहता है कि हाँ यार, मैं लग तो रहा था ऐसा कि इतनी अकल है इसके अंदर, और लग रहा है बालक सा। तो जिस इंसान को अल्लाह ताला अपना ज्ञान समझाता है और अपना धर्म सिखाता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, उसकी चाहे उम्र थोड़ी हो, 30 साल हो, 35 साल हो, लेकिन उसकी उम्र आप हज़ारों साल की मानो, क्योंकि अल्लाह ताला उसको ऐसा ज्ञान सिखाता है कि दुनिया में अकल से उसे कोई मात दे नहीं सकता है। जो अल्लाह की रहमत से दूर है, चाहे उसकी कितनी उम्र है, वो बिगड़ी हुई अकल है। जिसको अल्लाह धक्का दे उसे संभालने वाला कोई नहीं, और जिसको अल्लाह संभाले उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं। जिसने अपनी अकल को अल्लाह के सामने झुका दिया, उसकी अकल कभी ख़राब नहीं होगी, अल्लाह उसकी अकल को बेहतरीन अकल बना देगा। और जिसने अपनी अकल पे घमंड किया, अल्लाह को भूलकर, अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देगा। क्योंकि जिसने अकल को पैदा किया, जब इंसान उसी के सामने घमंड करेगा, उसी की बात को ना सुनेगा, उसी के सामने अपनी अकल को ना झुकाएगा, तो पैदा करने वाला जाहिर सी बात है खुद अकल ख़राब कर देगा। अब मैं आपको संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर खुदा की मर्जी इंसान का टेस्ट लेने में बताने जा रहा हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बारीकी से और समझ के साथ बात को समझें, बात को समझने में अकल का सही इस्तेमाल करें। तो इस दुनिया में इंसान की जो अकल है ना, अकल ये अंधकार में डूब जाती है अल्लाह की तरफ से। अब जो अल्लाह का आसमान पे से ज्ञान आता है और इंसान अल्लाह के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है उसको पाने की, तो उस ज्ञान के ज़रिए से जो अकल के अंदर जो अंधकार होता है वो रोशनी में बदल जाता है, अंधेरा निकल जाता है और रोशनी आ जाती है। अब आप कहेंगे भाई क्या दलील है इस बात की? इस बात की दलील ये है, देखो किस इंसान को नहीं पता कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, किसको नहीं पता? लेकिन फिर भी इंसान दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। तो क्या मतलब है इस बात का कि उसकी अकल जो है अंधेरे में है, देख तो रहा है वो सच्चाई को, लेकिन अंधेरे में है।
क्या इंसान अपने सामने दूसरों को मरते हुए नहीं देख रहा? देख रहा है, लेकिन अकल उसके अंधेरे में है, अपनी मौत के होश में नहीं है। होश एक होता है कि इंसान ठीक से किसी चीज़ के होश में आ जाए। शराब का नशा होता है ना इंसान को, शराब के नशे में गड्ढे में गिरने जा रहा होता है कि नहीं? अगर उसे होश हो तो फिर क्यों जाए गड्ढे में गिरने के लिए? तो इसलिए होश एक किसी चीज़ का बढ़िया होश होना चाहिए इंसान को। अब इसमें एक सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है जो अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर, वो है स्वर्ग की इच्छाएं, हमेशा जीने का नशा, हमेशा जीने का नशा। ये जो हमेशा जीने का नशा इंसान के अंदर है, ये इंसान को इस दुनिया की सच्चाई से अंदर रखता है। अब देखो ना, इस दुनिया में इंसान का बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर जब आता है, थोड़े से दिन और रात दुनिया में गुजारता है और दुनिया का नशा उस पर ऐसा चढ़ जाता है, दुनिया की मोहब्बत ऐसी चढ़ जाती है कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह को बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे किसी ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। वो समझता है मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ करता फिरूँ। अल्लाह की तरफ से अंधा होता है, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, मालिक चला रहा है इसको, उसी ने मुझे पैदा किया है, माँ के पेट में इंसान बनाया है, आँख नाक कान बनाए हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस दुनिया, इस जहान की जो रचना है वो अल्लाह को भूल जाना है। यहाँ पर इंसान जो बच्चा पैदा होकर आता है वो अल्लाह को भूल जाता है, अपने बनाने वाले मालिक को भूल जाता है। तो इस जहान की जो रचना है वो अल्लाह को भूल जाना है और इस दुनिया के मौत के घर को इंसान हमेशा का घर समझने लगता है। तो संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक ने इंसान के अंदर स्वर्ग की इच्छाएं इसलिए रखी हैं कि मेरा बंदा दुनिया में जाने के बाद इन स्वर्ग की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा, मगर मैं उसे दुख भेजूँगा, तकलीफ़ भेजूँगा, परेशानी भेजूँगा, मैं अपनी बादशाहत की ग़ुलामी उसे दिखाऊँगा तो वो मेरी बादशाहत को पहचानेगा, मेरी ग़ुलामी को पहचानेगा, वो मुझे मालिक जानेगा कि मेरा कोई मालिक है। मैं तो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर दुख आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं तो नहीं चाहता मुझ पर तकलीफ़ आए, बीमारी आए, लेकिन कोई है ताकत जो मेरे ऊपर बीमारी भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। तो लिहाजा मेरा बंदा गौर करेगा कि मैं दुनिया में आज़ाद नहीं हूँ, मेरा एक मालिक है। एक के सामने दूसरे को मौत देकर उठाऊँगा तो मेरा बंदा गौर करेगा कि कोई है जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे भी मौत देकर उठाएगा। इस कायनात को बड़े हिसाब से, बड़े सूझबूझ और समझ के साथ चलाऊँगा ताकि मेरा बंदा इस कायनात में मेरी खामोश कुदरत को देखकर मुझे पहचानेगा कि कोई मालिक है जो इस कायनात को चला रहा है। मेरे भाइयों, असल चीज़ है अल्लाह को पहचानना। इन अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए इंसान को पैदा किया है कि बिन देखे मुझे दुनिया में जाकर पहचान, मेरी खोज कर। अल्लाह ताला की उन लोगों पर बहुत ज़बरदस्त मार पड़ती है जो अल्लाह को बिना पहचाने नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह को बिना पहचाने। अरे ये कुरान आसमान पर से क्यों आया है? ये बिना समझे पढ़ने के लिए आया है कोई? कि बिना समझे रस्म के एतबार से पढ़ते रहो, सवाब की नीयत से पढ़ते रहो, दुनिया की सारी चीज़ें समझ के करते रहो, कुरान को बिना समझे पढ़ते रहो और फिर अपने आप को दीन पर समझते हैं कि हम दीन पर चल रहे हैं, इसीलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं जलील? ये कुरान आसमान पर से इसीलिए आया है ताकि अल्लाह के बंदे इस कुरान के द्वारा अपने रब को पहचानें और पहचान कर फिर उसकी इबादत करें, फिर उसके आगे सर झुकाएं। याद रखें, जिस नेक अमल में अल्लाह की पहचान और अल्लाह का ध्यान और अल्लाह की रजा नहीं है, वो नेक अमल नहीं है, वो दिखावा है, वो शैतान का धोखा है। आज लोगों का हाल ये है कि अपनी सकत से, अपनी कुव्वत से, अपने आत्मविश्वास से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज तो करते नहीं हैं, कुरान को समझ के पढ़ते नहीं हैं, बिना समझे पढ़ते हैं। मुसलमानों में पैदा हो गए हैं साहब, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी रमज़ान रखते थे, हम भी रमज़ान रखते हैं। और सबका यही हाल है। जितने फ़िरके बना रखे हैं लोगों ने दीन हक को छोड़ करके, दीन एक है, अपनी मनमानी से बना लिए फ़िरके। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया कि दुनिया में मुझे पहचान कर मेरी मर्ज़ी को पहचान और मेरी मर्ज़ी पर जीवन जी, और इंसान चला रहा है अपनी मर्ज़ी। लोग अल्लाह की मर्ज़ी को जानने को तैयार नहीं है। उम्मत का मतलब है एक मकसद पे कायम हो, एक अल्लाह की इबादत करो, नबी के तरीके पे चलकर अल्लाह को राज़ी करो, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को राज़ी करके दिखाया।
तो हम मकसद, एक मकसद को उम्मत कहते हैं। आज लोग हम देख रहे हैं मुसलमान एक मकसद उम्मत से कट गए और फिरकों में बट गए, इसीलिए हमारी पिटाई हो रही है, हम दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। और हमें अब भी अकल नहीं आ रही कि दो पैरों पे चलने वाले जानवर, इंसानी शक्ल में जानवर से भी बदतर इंसान, गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले अल्लाह ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, हावी कर दिए। अब भी हमें अकल नहीं आ रही, अब भी हम अल्लाह से नहीं डर रहे, माफ़ी नहीं मांग रहे, उसकी तरफ नहीं पलट रहे, उसकी तरफ नहीं लौट रहे, उसकी मर्जी को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, जिस कौम के पास ईश्वर की किताब हो, ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जीने का तरीका, कानून हो उसका, और वो कौम उस ईश्वर के कानून पर चले और उसको दुनिया में कायम करे, तो वो कौम पूरी धरती पर अल्लाह की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौम होती है, ईश्वर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौम होती है, क्योंकि सबका मालिक वही है। अब वो अपना आदेश भेजता है, इम्तिहान लेता है। अब जो इंसान, जो लोग, जो अकल उस कानून को पहचान लेते हैं और फिर उस पर चलते हैं, तो अल्लाह उनको पसंद करता है, क्योंकि वो अल्लाह से डर जाते हैं, अल्लाह के हुक्म पे आ जाते हैं, तो अल्लाह उनको पसंद कर लेता है। और जो नहीं डरते हैं, इनकार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, दुनिया की चीज़ों की पूजा करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं, अल्लाह उनको नहीं पसंद करता है। अब इम्तिहान को उसने पैदा किया, दोनों को पालेगा, दोनों को खिलाएगा, सबकी उम्र और रिज़्क़ उसने लिख रखी है। जो डर जाए, अल्लाह के हुक्म पर चले, मरने के बाद उसका अंजाम स्वर्ग है। जो न डरे, अपने घमंड में अल्लाह का इनकार करे, शैतान के रास्ते पर चले, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चले, फसाद फैलाए धरती पर, जीवन का समय पूरा करके मर जाए, वो नरक की आग में जाएगा, अल्लाह के गुस्से का हकदार बन जाएगा। तो जिस कौम के पास अल्लाह का कानून हो, शरीयत हो, ईश्वर की रचना के आधार पर उसका कानून हो, उसकी किताब हो, वो कौम उस पर चले, तो अल्लाह को वो कौम पसंद होती है। अगर वो कौम अपने कर्मों से हैं अल्लाह की किताब का इनकार करे, कर्मों से, दिल से अल्लाह की किताब से हट जाए, कट जाए, फिरकों में बट जाए, मत में बट जाए, अपनी मनमानी चलाए, अल्लाह की मर्जी पर ना आए, तो फिर वो कौम धरती पर काफिरों से भी बदतर कौम अल्लाह के नज़दीक बन जाती है। आज इस मुस्लिम उम्मत का यही हाल है। इसीलिए ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह ने इस कौम के ऊपर काफिरों को मुसल्लत कर दिया है, हावी कर दिया है। आज ये अल्लाह की मर्जी को जाने बिना अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं और असल सारी सलाहियतें और सारी ताकत अल्लाह की दी हुई दुनिया परस्ती पर लगा रहे हैं। तो आज संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने जो कौम शैतान के रास्ते पर चलने वाली है, जो कौम अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करने वाली है, जो कौम अल्लाह की, ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वाली है, धरती पर फसाद फैलाने वाली है, पत्थरों की पूजा करने वाली है, गाय की पूजा करने वाली है, गाय का पेशाब पीने वाले हैं, आज ईश्वर ने इस मुस्लिम कौम पर उस कौम को जो है मुसल्लत कर दिया है, हावी कर दिया है, सवार कर दिया है। और समझाओ तो समझने को तैयार नहीं है। सुन लो कान खोलकर, ये अल्लाह का अजाब है, ये धीरे धीरे फैलता रहेगा। ऐसे फसादी लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी रोज़, जो धर्म के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, मुसलमानों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं। तो आज के दौर में सिर्फ कौम ही गुमराह नहीं है, जो कौम के रहबर हैं, जो कौम को धार्मिक तरीके से लेकर चलने वाले हैं, वो भी गुमराह हैं। कोई 100 में से कोई एक आध होगा, उसकी कोई सुनता ना होगा। कोई बेचारा 100 में से कोई एक आध है, उसकी कोई सुनता नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब कौम अल्लाह के साथ बगावत करेगी, तो याद रखना, वीर्य से बना हुआ इंसान बनाने वाले मालिक का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। जिसने तुम्हें गंदे पानी के कचरे से इंसान बनाया है, उस खुदा का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। उसी का खाते हो, उसी को पीते हो, उसी की नाशुक्री करते हो, उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं करते, उसकी पहचान नहीं करते, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, और अपनी मनमानी के फ़िरक़ों को दीन कहते हो। मेरे भाइयों, आज के दौर में ये कौम ज़्यादातर शिर्क में मुलव्विस है, और इतनी गुमराह है कि ये भी होश नहीं है कि हम शिर्क में कैसे मुलव्विस हैं। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये तो बंदे हैं जो अपनी जान पर जुल्म करते हैं। आज के दौर में इस उम्मत की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सुनो, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बीमार है ये कौम, ये उम्मत, ये मुसलमान कौम?
सबसे बड़ी बीमार है कि ये ध्यान से अल्लाह से भटक गई, जीवन के मकसद से भटक गई और दुनिया परस्ती में इसका ध्यान लग गया, दुनिया बटोरने में इसका ध्यान लग गया, धोखे की तरफ ध्यान लग गया, हकीकत से हट गया कि ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। धोखे में दुनिया की ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर दुनिया में दौड़ लगाने की तरफ ध्यान लग गया। कभी भी मौत आ सकती है, दुनिया छूट सकती है, मगर धोखे की तरफ ध्यान है। दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, मालिक को भूल गए। उसने क्यों पैदा किया है उसकी खोज नहीं करते और अपनी हठ धर्मी अपनाए हुए हैं, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। तो मेरे भाइयों, जो भी लोग मेरी बात को जहाँ पर भी सुन रहे हैं, मैं तुम्हारी खुशामद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुसलमानों तक इस मेरी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। शायद कोई ना कोई होश में आ जाए और हमारे गैर मुसलमान भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ, शायद वो जीवन का सही मकसद समझ जाएँ, दुनिया और शैतान के धोखे से बच जाएँ। वरना इस ज़माने में सब अपनी दुनिया परस्ती की धुन में लगे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। दुनिया के नशे में लोग पट पट मर रहे हैं, दुनिया को छोड़ के मर रहे हैं, जीवन के मकसद से भटक के मर रहे हैं, शैतान का शिकार हो के मर रहे हैं, नरक की आग का ईंधन बन के मर रहे हैं। जैसे आपने देखा नहीं है, मच्छर मारने की जो अगरबत्ती आती है एक, उसे लगाते ही मच्छर पट पट नीचे गिरते हैं, मरते हैं। यानी कि उसका नशा इतना खतरनाक होता है कि उसको जलाते ही जो है मच्छर जो है फ़ौरन एकदम से नशे में आता है, पट से जो है नीचे गिर जाता है। इसी तरह से शैतान ने इस दुनिया में, इस दुनिया के धोखे का नशा ऐसा बखेरा है, ऐसा अगरबत्ती लगाई है कि लोग उस दुनिया और शैतान के नशे में पट पट करके मर रहे हैं, जीवन के मकसद से भटक के मर रहे हैं। उन्हें कोई होश नहीं है दुनिया में हम क्यों आए और क्यों जा रहे हैं। मौत पे उनकी आँख खुलती है फिर कि हाय, हम तो जीवन की परीक्षा में फेल हो गए, हमारा मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा था, हम समझते रहे इस कायनात का कोई मालिक ही नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम दुनिया में आज़ाद हैं, हम बिना मालिक के आज़ाद हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं है, हमारा कोई मालिक ही नहीं है, हम तो हमेशा के लिए नाकाम हो गए। मेरे भाइयों, हदीस में यूँ आता है कि इंसान इतना पछताएगा, इतना क्यों पछताएगा? क्योंकि वो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा, अब वो कभी कामयाब ना होगा। इतना पछताएगा हमेशा की नाकामी पर, इतना पछताएगा कि अपने दोनों हाथ कोहनियों समीत तक चबा जाएगा। और पछतावा इतना गहरा होगा, हमेशा की नाकामी का पछतावा इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा कि हाथ चबाने का दर्द भी उसे महसूस ना होगा। यहाँ सबकी परीक्षा हो रही है, संसार का मालिक इम्तिहान ले रहा है। जो इस जीवन की परीक्षा में पास हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब है, कभी नाकाम ना होगा। और जो इस जीवन की परीक्षा में अपने मालिक को भूल के मर गया, इस जीवन की परीक्षा में फेल हो गया, वो हमेशा के लिए नरक की आग में नाकाम हो जाएगा, कभी कामयाब ना हो पाएगा। इस दुनिया में इंसान के पैदा होते ही शैतान इंसान को लपक लेता है और फिर इस दुनिया को चमकदार बना के दिखाता है, धोखे को जो है चमकदार बना के दिखाता है, झूठ को चमकदार बना के दिखाता है और फिर अपने झूले में ऐसा झुलाता है, ऐसा चक्कर खिलाता है कि इंसान चक्कर खाते खाते ही पटकी खा के मर जाता है। उसे होश में संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। देख लो आज दुनिया में आप किस कदर लोग धोखे की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के पीछे भाग रहे हैं। माल की दौड़, दौलत की दौड़, ज़मीन की दौड़, जायदाद की दौड़, जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती हो, उस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए शैतान के रास्ते पे लोग कैसे भाग रहे हैं। कभी रुक कर, कभी बैठ कर, कभी गौर करके, कभी अकेले में बैठ कर इंसान गौर नहीं करता कि हाय मैं कर क्या रहा हूँ, ये ज़िंदगी मेरी है क्या, मैं किधर को दौड़ लगा रहा हूँ। मेरे भाइयों, हाँ, ये दुनिया इंसान को पीस के रख देती है, शैतान इंसान को अंदर से बेचैन कर देता है। जो इंसान इस दुनिया और शैतान को दुश्मन समझकर अपने मालिक की तरफ दौड़े और उसके सामने रोए, उसको पाना चाहे, अल्लाह उसी को शैतान के चक्कर से बचाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं इसलिए रखी कि दुनिया में जाकर ये जन्नत की इच्छाएं पूरी करेगा। जो दुनिया मैंने इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, उस दुनिया में जाकर ये जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा। जबकि जन्नत की दुनिया का सिस्टम अल्लाह का बनाया हुआ अलग है, उसमें कभी मौत नहीं आती। जन्नत मौत से पाक है, स्वर्ग मौत से पाक है, स्वर्ग बुढ़ापे से पाक है, स्वर्ग दुखों से पवित्र है।
स्वर्ग के अंदर, जन्नत के अंदर इंसान को एक कण के बराबर भी तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। वो स्वर्ग आसमानों पर है जिसकी इच्छाएं इस दुनिया में हमारे अंदर है। और इतनी ज़बरदस्त इच्छाएं हैं, इतनी ज़बरदस्त इच्छाएं हैं कि देखो, गौर करो, दुनिया में जो चीज़ जैसी होती है अपना असर दिखाती है कि नहीं। अगर कोई मर जाए, दाएं बाएं उसकी अर्थी के पास लोग बैठते हैं, मैयत के पास लोग बैठते हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। उनके कर्मों से पहचानो वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो मौत को पसंद नहीं करते, हमेशा जीना चाहते हैं। जीवन साथी बिछड़ गया, इसलिए वो रो रहे हैं। हाँ, जीवन के सफ़र का साथी बिछड़ गया। हमेशा जीना चाहते थे मेरे भाइयों, हमेशा जीने की चाहत, यही तो स्वर्ग की इच्छा है, यही तो जन्नत की इच्छा है। मगर क्या बताऊं, इस दुनिया में हकीकत पर को बहुत ना के बराबर लोग गौर करते हैं। दुनिया के धोखे में लोग भागते रहते हैं। इंसान सारी उम्र दुखों में पिसता रहता है, दुखों से परेशान रहता है, बेचैन रहता है, गमगीन रहता है। क्यों? क्योंकि वो दुख को पसंद नहीं करता, वो हमेशा के सुख चाहता है। यही तो स्वर्ग की इच्छा है। सारी उम्र दुखों से लड़ते लड़ते निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो दुख चाहता ही नहीं है भाई, उसके अंदर है ही इच्छा स्वर्ग की, हमेशा सुख भोगने की। जवान से अगर बूढ़ा भी हो जाए तो हमेशा जवान रहना चाहता है। कभी मूछें काली करता है, कभी बाल काले करता है। मैं जवान दिखाई दूं, मैं किसी को बूढ़ा ना दिखाई दूं। सर के बाल सफ़ेद हो गए, मूछों के बाल सफ़ेद हो गए, दांत हिलने लगे, हाथ हिलने लगे, और रहना चाहता है हमेशा जवान, जेंटलमैन बन के रहना चाहता है। कभी मूछें काली करता है, कभी बाल काले करता है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये इंसान के अंदर हमेशा जवान रहने की इच्छा है, जन्नत की इच्छा है, स्वर्ग के सपने हैं। मेरे भाइयों, आज इस हकीकत को दुनिया में गौर करने वाले लोग बहुत ना के बराबर हैं, बहुत ना के बराबर हैं। मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अपने उस पैदा किए हुए इंसान से, अपने उस बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, जो अल्लाह की पहचान में लगता है, अल्लाह की खोज में लगता है। अल्लाह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, जब इंसान उस मकसद पे गौर करता है, अल्लाह की बिन देखे पहचान में मेहनत करता है, लगता है, अल्लाह उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। और जो बंदा अल्लाह का सच्चा इल्म, सच्चा ज्ञान हासिल करके दुनिया में फैलाता है, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आता है, अल्लाह उससे इतनी मोहब्बत करता है। जो खुद भी अल्लाह की पहचान करता है और अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह की पहचान कराता है, अल्लाह उससे इतनी मोहब्बत करता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का कहना मानता है, जैसे जैसे माँ कहती है वैसे ही कहना मानता है, उसी बात पर चलता है, तो माँ को बच्चा कितना प्यारा होता है, कितना उस पर प्यार आता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना मान रहा है। छोटा सा बच्चा हो, माँ का कहना माने, जैसे माँ कहे वैसे ही माने, तो छोटे बच्चे से कितना प्यार होता है। तो माँ उसे जो है पुचकारती है, सीने से लगाती है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे कहने को मानता है। ऐसी मेरे भाइयों, अल्लाह भी अपने उस बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। जब बंदा अपने सच्चे मालिक को बिन देखे उसकी पहचान में लगता है, जिस मकसद के लिए मालिक ने पैदा किया है उस मकसद पे गौर करता है, और ख़ुद भी अल्लाह की पहचान करता है, और अल्लाह के और बंदों को भी अल्लाह की पहचान कराता है। तो संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक ने इंसान के अंदर स्वर्ग की इच्छाएं इसलिए रखी कि इस दुनिया के मौत के जहान में जाकर के, इस दुनिया के दुख के जहान में जाकर के, गमों के जहान में जाकर के, हाँ, मुसीबतों की दुनिया में जाकर के, दुखों की दुनिया में जाकर के, ये वहाँ पर स्वर्ग की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा। मैं इसकी मर्जी काटूंगा, हाँ, मैं ये नहीं चाहेगा मुझ पर दुख आए, मैं इसके ना चाहने के बावजूद इस पर दुख भेजूंगा। ये चाहेगा आसानी, मैं इस पर परेशानी भेजूंगा। इसकी मर्जी को काटूंगा, अपनी मर्जी अपनी खामोश कुदरत से दिखाऊंगा। जब अपना कानून इस पर चलाऊंगा तो ये बिन देखे मेरी पहचान करेगा कि कौन है। मैं तो नहीं चाहता मुझ पर दुख आए, अरे मुझ पर किसने भेजे हैं, मैं उसके सामने बेबस हूँ, मैं रोक नहीं सकता। अरे हम तो नहीं चाहते कि हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए, कोई मर जाए हम में से, अरे कोई है जिसने मौत दे के उठाया और हम सब बेबस हैं मगर हम रोक ना सके। जब बंदा इस हकीकत पर गौर करेगा तो फिर अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह की मर्जी को जानेगा। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी मर्जी बताने के लिए हर ज़माने में किताब भेजी है, पैगंबर भेजे हैं, नबी भेजे हैं, अवतार भेजे हैं, और हर नबी के जरिए से एक खबर भेजी है कि असल जीवन मौत के बाद है। ये जीवन इम्तिहान है, यहाँ तुम्हारी परीक्षा हो रही है, यहाँ तुम्हारा टेस्ट हो रहा है।
तुम्हारे अंदर हमेशा जीने की इच्छाएं हैं, जन्नत के सपने हैं, जन्नत मौत के बाद है। तो लिहाजा इस दुनिया के पीछे ना पड़ो, ये दुनिया धोखा है, तुम्हारी जान अल्लाह के कब्जे में है। जब चाहे तुम्हें मौत देकर इस दुनिया को छुड़वा सकता है। ये दुनिया धोखा है, गौर करो हकीकत पर, इस दुनिया की मोहब्बत को छोड़ो। तुम्हें तुम्हारे मालिक ने अपने लिए बनाया है, अपनी पहचान के लिए बनाया है, बिन देखे उसे पहचानो। आसमान पे से जो उसका कानून आया है, उससे डर कर उसे समझो, उसकी पैरवी करो, उसकी खोज करो। उसने तुम्हें अपने लिए बनाया है, तुम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलकर, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर उसे राजी करो उसके हुक्मों के द्वारा। अगर तुम उसे राजी करके मरोगे तो जो जन्नत की इच्छाएं तुम यहाँ पूरी करना चाह रहे हो, यहाँ तुम्हारी पूरी नहीं होंगी। अगर तुम मालिक को भूलकर स्वर्ग की इच्छाएं यहाँ पूरी करना चाहोगे तो प्यासे ही मर जाओगे, कभी पूरी ना कर पाओगे। क्या तुम देख नहीं रहे दुनिया के अंदर? मैंने कितने लोगों को देखा है, उनके अंदर कितनी हसरतें थीं कि मैं ये भी करूं, मैं वो ज़मीन लूं, मैं वो ज़मीन लूं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। इतनी तमन्नाएं थी उसके सीने में, और बेचारा मर गया, प्यासा ही मर गया, कोई तमन्ना पूरी ना हुई उसकी। तो मेरे भाइयों, कितने लोग मरते हैं ऐसे ही, प्यासे मर जाते हैं, उनकी कोई हसरत दुनिया में, उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं इसीलिए रखी हैं ताकि बंदा दुनिया में पूरी करने की कोशिश करेगा, मैं काटूंगा, और फिर मेरा बंदा मेरी बादशाहत को पहचानेगा कि कोई है जो मेरे ऊपर बादशाहत कर रहा है, कोई है जिसने मुझे माँ के पेट में बनाया है, कोई है जो इस कायनात को चला रहा है, कोई है जो मेरी दुनिया में ज़रूरतें पूरी कर रहा है। जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन उसने दे रखे हैं, भरपूर साधन दे रखे हैं। तो इंसान अल्लाह की खामोश कुदरत पर गौर करके अल्लाह से डर कर उसकी तरफ बढ़े। दुनिया और शैतान को दुश्मन जाने कि ये दुश्मन है, ये मुझे पीसने वाली है। शैतान मुझे अंदर से बेचैन करता है, दुनिया मुझे दुखों में पीस देती है, गमों में पीस देती है, परेशानियों में पीस देती है। यहाँ कोई सुख नहीं है, यहाँ सिर्फ नज़र का धोखा है, कोई सुख नहीं है। एक सुख सही से नज़र भी नहीं आता, 4 दुख उसको आके खा लेते हैं। मैं उस एक सुख जो अभी ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा, उसी से अपना दिल बहलाता हूँ, और 4 दुख उसे आके खा लेते हैं। फिर गमगीन हो जाता हूँ, रोता रहता हूँ, ये दुनिया दिल तोड़ती रहती है। तो अल्लाह ने ये सिस्टम इसलिए बनाया, अपने बंदे के अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी, तो दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा आने के बाद। अब दुनिया की हकीकत पर फिर गौर करेगा, जब अल्लाह ताला दुख भेजेगा, तकलीफ़ भेजेगा, वो जो है दुनिया की इच्छाएं, जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसकी इच्छाएं को रोकेगा। जब रोकेगा तो इंसान अल्लाह की कुदरत पर गौर करेगा कि कोई मेरा मालिक है जो मेरे ऊपर उसका कानून हावी है, छाया हुआ है। तो बंदा फिर अल्लाह की मर्जी जानने की कोशिश करेगा। जब मेरा मालिक है तो वो चाहता क्या है, अब उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत यह है कि मेरे बंदे दुनिया की हर चीज़ को नापसंद कर और मुझे पसंद कर। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, और मेरे हुक्मों के द्वारा जो मैंने तुझे जीवन का समय दिया है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राजी करके आ जा। और फिर जो तू जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करना चाह रहा है, दुनिया में कभी पूरी नहीं होंगी, तो मुझे राजी करके आ जा। और फिर उस जन्नत में जो मैंने बना के तैयार कर रखी है, जिसकी इच्छाएं तेरे अंदर रखी हैं, उस जन्नत में तेरी हर मर्जी को मैं पूरी करूँगा। यही तेरा इम्तिहान है। मैं तेरा मालिक, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तेरे जीवन की शुरुआत कराई, तेरी जान मेरे कब्जे में है। मैं जब तक चाहूँगा तो दुनिया में जिंदा है। इस ज़मीन और आसमान के बीच सब कुछ मेरा है, तू भी मेरा है। तेरा मैंने टेस्ट लिया है, तेरे सर के बालों पे मेरा कब्जा, तेरे रूए पे मेरा कब्जा। सिर्फ तुझे मैंने छूट दी है किस बात की? मैंने तुझे जीवन का समय दिया है, और उस समय के लिए मैंने तुझे तेरी मन की मर्जी का तुझे मालिक बना दिया है, बादशाह बना दिया है। तू चाहे मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल या मेरी रचना के आधार पर चल, मेरा एहसान मान या इनकार कर। अब अगर तुम उससे डर कर, बिन देखे मेरी पहचान करके, मेरी मर्जी को पहचान करके, अपनी खुशी से अपने मन को, उस मन को, जिस मन को मैंने तेरी मर्जी का मालिक बना दिया है, बादशाह बना दिया है, अगर तू अपनी खुशी से, अपनी राजी से उस मन को मेरे सामने सरेंडर कर देगा, अपना सब कुछ मेरे सामने सौंप देगा, अपनी गर्दन को मेरे सामने, मेरे कदमों में झुका देगा। अब मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात समझ लें, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा कोई मूर्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है कि हमें दिखाई दे रहा है कि उसके कदमों में जाके सरक दें हम।
हमें दिखाई दे रहा है कि उसके कदमों में जाके सर रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ चाहें, जिस जगह पर भी चाहें, अपने मन में इरादा बना करके अल्लाह को बिन देखे अपनी गर्दन झुका सकते हैं। ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच का मामला है, वो जानता है तुम्हारा हाल, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और याद रखना, दिखने वाली चीज़ के सामने कभी अपनी गर्दन मत झुकाना, वो शैतान का धोखा है। देखो आज शैतान ने अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे लोगों का सर झुकवा रखा है। किसी ने मूर्ति के आगे झुका रखा है, मूर्ति दिखाई दे रही है ना, जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनके आगे सर झुकवा रखे हैं। सच्चा मालिक संसार का वो है जो दिखता नहीं है, बिन देखे उसके आगे अपनी गर्दन झुकाओ, यही सच्चा धर्म है। संसार के सच्चे मालिक ने हर ज़माने में पैगंबर भेजा है समझाने के लिए, अपना पैगाम देकर किताब भेजी है। तो याद रखें, पिछली किताबों में मिलावट हो चुकी है, कुरान मजीद आखिरी किताब है उस मालिक की, इसमें क़यामत तक मिलावट ना होगी। ये पूरी तरह बुराई से शुद्ध है, ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जीने का तरीका है इंसानों के लिए, ईश्वर को राज़ी करने के लिए, अच्छाई पर चलकर और बुराई से बचकर। कुरान मजीद से पहले जितनी भी किताब आई हैं, उन किताबों में इंसानों ने अपनी तरफ से लिखकर खुदा के कलाम में मिलावट कर दी है, ईश्वरीय वाणी में मिलावट कर दी है, वो ईश्वरीय रचना के खिलाफ है। लेकिन एक बात सभी बड़े बड़े धर्मों की किताबों में, ग्रंथों में एक बात, दो बात जो है स्पष्ट रूप से अल्लाह ने उसमें मिलावट नहीं करवाई है। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो एक ईश्वरवाद के बारे में कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, जो भी अवतार, जो भी नबी जिस कौम पे, जिस पब्लिक पे आया, उस अवतार ने बताया कि आखिरी अंतिम महाऋषि आएगा। संसार का सच्चा मालिक अब हमारे जरिए से अपना पैगाम भेजकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है तुम लोगों का, और फिर वो आगे वो पैगंबर आएगा, आखिरी पैगंबर, फिर उस पर अपना कानून भेजकर तुम्हारा इम्तिहान लेगा, यानी जो अगली कौम आएगी उसका इम्तिहान लेगा। तो पहले से ही जो भी पैगंबर, जो भी अवतार आता रहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी बताता रहा, ताकि लोग जो सच्चाई पर चलने वाले हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जानते रहें। और जब आखिरी पैगंबर आए और ईश्वरी रचना के आधार पर अपना कानून बताए तो वो फ़ौरन समझ जाएं। मेरे भाइयों, कोई अंधेर नगरी नहीं है। संसार का सच्चा मालिक सच और झूठ को दिखाता है, सबके दिलों का हाल जानता है। वो सबके दिल में जतला देता है कि क्या मेरा सच है, चाहे वो इंसान जानकर भी इनकार कर दे। हर अपने पैदा किए हुए इंसान को अंदर से दिल में ये बात जतला देता है कि मैं तेरा मालिक हूँ और मेरा सच्चा रास्ता ये है, इस पे आ जा। अब चाहे इंसान ना आए, उसकी मर्जी है, ना आएगा तो खुद जीवन की परीक्षा में फेल होगा, मौत के बाद नरक की आग में जाएगा, सजा पाएगा। और आ जाएगा तो दुनिया और शैतान की बेचैनी से निकलकर अपने सच्चे मालिक की शरण में अमन शांति पाएगा दुनिया में, और मौत के बाद जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। याद रखना, इंसान अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की शरण में आए बगैर दुनिया में कभी सुकून से नहीं रह सकता है। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, अगर मेरी याद के अलावा तुझे दुनिया में कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे खुदा क्या नहीं छोड़ दियो, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है और तेरी रचना में अपनी याद में सुकून बनाया है, तो तू मेरी याद के अलावा कहीं सुकून नहीं पा सकता है। जिन्न और इंसानों का इम्तिहान है, इसलिए कुरान में आप पढ़िए, कुरान में कहा गया है कि ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते, तुम ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते, तुम अल्लाह की रचना से, ईश्वरी रचना से बाहर निकलकर ज़िंदगी नहीं जी सकते। उसने जीवन जीने के दो ही रास्ते बनाए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। मेरे भाइयों, इंसान उससे डर कर ही उसको पा सकता है। इस दुनिया में उसकी कुदरत को पहचानो और उससे डरो। देखो ना, कितने लोगों के एक्सीडेंट कराता है, 1 मिनट में इंसान की सूरत, हालत बदल जाती है, सब उसकी बादशाहत में कैद हैं। कितने हादसे होते हैं, कितने लोगों को रोज़ मौत दे के उठाता है। मेरे भाइयों, हमारा भी एक्सीडेंट करवा सकता है, हमारी भी सूरत बदल सकता है, हमारे भी हाल ख़राब कर सकता है। इसलिए डरो उससे, और उससे डर कर उसकी खोज करो ताकि वो अपनी राह दिखाए। अल्लाह से डरने वाले ही कामयाब होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं हमारे अंदर रखकर और फिर हमें अपनी तरफ खींचा है। कितना मेहरबान है वो कि मेरा बंदा दुनिया में अपनी इच्छाओं को, जो जन्नत की इच्छाएं दी है मैंने, इस दुनिया के धोखे को पहचान करके इन इच्छाओं को जो है मेरे हवाले कर देगा, दिल मेरे हवाले कर देगा।
दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल कर, दिल मुझे पसंद करके दिल मेरे हवाले कर देगा, और फिर मैं इसके दिल को पसंद करके, इसके दिल को कबूल करके इसके दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर दूंगा, और फिर इसके बदले में मैं इसे हमेशा की जन्नत का इनाम दूंगा। ये दुनिया से दुनिया की मोहब्बत ना लेके आएगा, मेरी मोहब्बत लेके आएगा, मुझे पसंद करके आएगा, मुझे राज़ी करके आएगा, और फिर ये मेरा जन्नत में हमेशा कामयाबी का इनाम पाएगा, कामयाबी के जीवन का इनाम पाएगा। मेरे भाइयों, वो इंसान अल्लाह की अरबों खरबों रहमतों का हकदार बन गया जिसने सारी दुनिया की चीज़ों को नापसंद करके अल्लाह को पसंद कर लिया। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया। वो अल्लाह की रहमत का हकदार हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसने दुनिया में आकर हकीकत को पहचान लिया। उसने इस दुनिया के धोखे और ज़िंदगी के धोखे को पहचान कर सही सौदा कर लिया। अपने मालिक को पहचान कर मालिक को दिल दे दिया। मेरे भाइयों, वो अल्लाह की जन्नत की रहमत का हकदार हो गया। यही है खुदा की मर्जी, यही है संसार के सच्चे मालिक की मर्जी। बिन देखे उसकी खामोश कुदरत से उसकी मर्जी को पहचानना। और जिसने मालिक की तरफ कोई ध्यान न दिया, इस दुनिया के खेल तमाशे में धोखे में लगा रहा, जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, उस ज़िंदगी को हमेशा के लिए कामयाब बनाने में लगा रहा, और इस दुनिया के धोखे के खेल तमाशे में लगकर जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, मालिक को भूल के मर गया। मेरे भाई, वो अल्लाह के गजब और गुस्से का हकदार है। जिस मकसद से अल्लाह ने उसको पैदा किया था, उस मकसद पर ही उसने ध्यान न दिया कि बिना देखे मालिक की पहचान करता, उसके अधिकार को समझता, उसके हक को अदा करता, उसके साथ किसी को शरीक न करता, उसी के आगे अपना सर झुकाता, उसी के आगे हाथ फैलाता, उसको पहचानता। मगर उसने दुनिया के धोखे को सब कुछ समझा। जब इंसान सच्चे दिल से मालिक की तरफ गौर नहीं करता, दिल दिमाग को दुनिया में रखता है, तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग जो हैं दुनिया में, शैतान उनको भटका देता है, सच्ची राह से भटका देता है। जिनका मकसद दुनिया बन जाती है, फिर वो शैतान के धोखे के शिकार बन जाते हैं लोग। आप देख लें, वेदों में कहा गया है, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया के माल दौलत के पीछे भागते हैं, वो शैतानी धर्म पर चलते हैं। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को तो वो पाएगा जो दुनिया का धोखा पहचान कर इस दुनिया को दिल से निकालेगा, दफे करेगा, और अपने मालिक की तरफ दौड़ लगाएगा दिल से। वो सच्चे धर्म को पहचान पाएगा। तो जो दुनिया के धोखे के खेल तमाशे में लगकर जीवन के समय को बर्बाद करके मालिक को भूल के मर गया, वो अल्लाह के गजब और गुस्से का हकदार है। अल्लाह का गजब और गुस्सा नरक की आग में है। ऐसे ही लोग नरक में जाएंगे। तो पहले तो इंसान को चाहिए कि तसल्ली में एकांत में बैठकर और दलील के हवाले से ये सोचे समझे और ये फैसला करे कि भाई, मैं क्या बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद हूँ या मेरा कोई मालिक है। और जब इंसान हकीकत की आँख खोलकर गौर करेगा, सोचेगा, तो गौर करेगा कि वाकई में यार, मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया। माँ के पेट में आँख, नाक, कान और ये जीने के साधन मैं खुद पूरे नहीं कर रहा। हवा मैं नहीं चला रहा, जिस हवा से मैं सांस ले रहा हूँ, ये हवा मैं नहीं चला रहा, ये कोई चला रहा है। ये दिन का सिस्टम कर्म करने का और रात का सिस्टम आराम करने का, ये मैं नहीं चला रहा, ये कोई और चला रहा है। ईमानदारी से बताओ, अगर दिन ना निकले, रात ही रहे, तो सारी दुनिया की पब्लिक परेशान हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये कायनात अगर आसमान से देखोगे तो कुएं की तरह है। ये दुनिया एक कुएं की तरह है। इसकी तासीर जो है अल्लाह ने ठंडी बनाई है। सूरज जब निकलता है, अल्लाह सूरज को निकालता है तो ये गर्मी फेंकता है। तो ठंड और गर्मी मिलकर इसके बैलेंस से हम दुनिया में ज़िंदा रहते हैं और सांस लेते हैं और हम जीते रहते हैं। अगर सूरज ना निकले तो ये कायनात फ्रीज की तरह ठंडी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। एक भी जीव धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा, चाहे वो चरिंदा हो, परिंदा हो, जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो। अब देखो ना, दिन में कितनी गर्मी पड़ती है और सूरज जो है छुप जाता है। हालांकि सूरज ख़त्म नहीं होता, वो दुनिया में दूसरी जगह निकल जाता है और मगर यहाँ छुप जाता है। दिन में कितनी गर्मी होती है, सिर्फ सूरज के छुपने से, अभी ख़त्म नहीं हुआ सूरज, सिर्फ सूरज के छुपने से ही जो है रात को कितनी ठंड हो जाती है। अगर सूरज ख़त्म हो गया तो पूरी कायनात फ्रीज बन जाएगी। अब दिन छुपता है, सूरज धीरे धीरे जो उसकी गर्मी है वो हल्की हल्की कम होती रहती है, वो छुपता रहता है। और फिर जब बिल्कुल कम हो जाती है तो रात को कितनी ठंड पड़ती है, फिर 12-1 बजे करीब में सुबह ही सुबह ठंड पड़ती है। यानी दिन के मुकाबले, दिन में जो गर्मी पड़ती है वो रात को कितना ठंडा मौसम हो जाता है दिन की गर्मी के मुकाबले।
तो ये दलील है इस बात की कि अगर सूरज ना निकले तो ये कायनात फ्रीज बन जाएगी और हम सारे जीव मर जाएंगे। और याद रखें, इस कायनात की जो असल हकीकत है ना, वो अंधेरा है। जैसे कोई बंद कमरा हो तो उसमें अंधेरा होगा। अब उसमें आप कोई उस कमरे में आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइट लाकर जलानी पड़ेगी, ट्यूबलाइट ला करके जलानी पड़ेगी, तब उसमें रोशनी होगी, उसके बाद आप फिर रोशनी में काम करोगे। इसी प्रकार से इस कायनात की जो असल हकीकत जो अल्लाह ने बनाई है वो है अंधेरा। इस कायनात के अंधेरे में सूरज के बल्ब को अल्लाह रोज लेके आता है और दिन निकालता है हमारे कर्म करने के लिए। अपनी रचना के आधार पर फिर हमसे कर्म करवाता है, कोई अच्छे कर रहा है, कोई बुरे कर रहा है, फिर जीवन का समय दे दिया है, उनका फिर इम्तिहान ले रहा है। तो ज़मीन और आसमान के बीच ये जो कायनात है, ये अल्लाह की बादशाहत की गुलामी का हम इंसानों के लिए, हर चीज़ के लिए एक कैद खाना है। अब जो इस कायनात की सच्चाई को समझ गया कि ये कैसे कैद खाना है, और जीवन की हकीकत को समझ गया कि ये कैसे कैद खाना है, बस वही ईमान वाला होता है। ईमान वाले का मतलब ईमानदार, सच्चा इंसान, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने वाला, ईश्वर को राजी करने वाला, सही और सच्चे धर्म पर चलने वाला, ईमान वाला। और ईमान वाले के लिए ही कुरान मजीद कहता है कि मरने के बाद ईमान वाले ही कामयाब होंगे, जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरेंगे। अब इस कायनात की हकीकत और जीवन की हकीकत को जो पहचानेगा वो जो अल्लाह से डरेगा। मैंने एक शख्स को देखा, बड़ा घमंडी था, बड़ा अहंकारी था, लोगों को तकलीफ़ देने वाला था, कमज़ोर लोगों को मारने वाला था। मैंने देखा कि वो जा रहा है गाड़ी लेके और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी शक्ल भी बदल गई। उसका जो घमंडी चेहरा था ना, सब उसकी चेहरा फट गया, शक्ल भी उसकी बदल गई। मैं फ़ौरन अल्लाह से डरा, मन किया अल्लाह तेरी बादशाहत है यहाँ, तू सबसे बड़ी ताकत है, जैसा तूने इसके साथ किया है तू मेरे साथ भी कर सकता है। तो मैं डरा उससे। कितनी मौत देखी है मैंने अब तक, जितनी मौत देखी है उतना ही अल्लाह से डरा हूँ कि अल्लाह जैसे तूने इनको मौत दे के उठाया है तो मुझे भी उठाने वाला है। हकीकत में तेरी ही बादशाहत इस कायनात पर छाई हुई है। जो तुझे बिन देखे तुझसे डरा और तेरी ताकत की बादशाहत को पहचान लिया, वही तेरी राह को पाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि इंसान की अकल अंधेरे में है, डरे अल्लाह से, डरे, गौर करे, सोचे कि मेरा एक मालिक है, उसने दुनिया में मुझे क्यों भेजा है, उसकी बादशाहत छाई हुई है, वो मुझसे चाहता क्या है, उसने मुझे बिना मतलब के, बिना मकसद के पैदा नहीं किया है। हाँ, मैं उसकी मर्जी को जानूं। अब देखो ना, दुनिया का कितना अजीब सिस्टम है भाई। अल्लाह ताला इंसान को तंदुरुस्ती देकर, सेहत देकर, उसके शरीर में जवानी की ताकत डालकर, उसे स्वच्छ करके, उसके शरीर से स्वच्छ करके और फिर उसका इम्तिहान लेता है। और इंसान धोखे में ये समझता है कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, और एक एक पल, एक एक सेकंड इंसान अल्लाह की बादशाहत में कैद है। जब चाहे हादसा करा दे, जब चाहे एक्सीडेंट करा दे, जब चाहे कहीं से गिरा दे, जब चाहे कुछ भी कर दे। अरे चलते चलते ऐसी ठोकर लगा दे कि टांग टूट जाए। हर वक्त इंसान अल्लाह की खतरे की बादशाहत में कैद है। ये जितने भी लोग हैं ना जो आज अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, ये बेचारे धोखे में हैं। इनके शरीर को अल्लाह ने स्वच्छ कर दिया है, इनके शरीर में ताकत डाल दी है। ये समझ रहे हैं हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, और फिर जब पकड़ता है ना, हाँ, फिर मौत का झटका जब लगाता है, फिर पकड़ता है, तो उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि उसकी पकड़ से बचाने वाला कोई नहीं है। याद रखना, बड़े बड़े होशियार, इंटेलिजेंट, अक्लमंद बनने वाले अपने घमंड में अल्लाह को नहीं पाते, और बेचारे सीधे, बोधे, कमज़ोर, गरीब, जो अल्लाह से डर जाता है वो अल्लाह को पा लेता है। वो सबका मालिक है, हाँ, सबको उसी ने पैदा किया है। जो उससे डरेगा वही उसको पाएगा, और जो घमंड दिखाएगा वो भटक के मर जाएगा, नरक की आग में तबाह कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हकीकत में जो अल्लाह की कदर करने वाले हैं वही इन बातों की कदर करेंगे। ना कदरे को अल्लाह की बातों की क्या कदर होगी। उसके सामने तो अल्लाह की कैसी ही बात कर लो, बेफजूल है, उसके लिए तो बेकार की चीज़ है, उसके तो किसी काम की चीज़ नहीं है।
और जो अल्लाह की कदर करने वाले हैं उनके दिल पर ये बातें लगेंगी, उनकी ज़िंदगी बदलेगी, उनके दिलों पर असर होगा, उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, उनकी ज़िंदगी बदल जाएंगी, वो अल्लाह से जुड़ जाएंगे। यही अल्लाह ने टेस्ट लिया है कि दुनिया में जाकर कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। याद रखना, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की कदर करने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाएंगे, जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएंगे। और अल्लाह से न डरने वाले, घमंड दिखाने वाले, अहंकार दिखाने वाले, अल्लाह की नाकदरी करने वाले, अल्लाह की खोज न करने वाले, अल्लाह का ज्ञान हासिल न करने वाले, अल्लाह को नाराज़ करने वाले, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ़ चलने वाले, बुराई पर चलने वाले, शैतान के रास्ते पर चलने वाले अल्लाह के गजब और गुस्से के हकदार बन जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। जब तक सांस चल रहे हैं इम्तिहान चल रहा है, जब मरेंगे तो देख लेंगे, असल जीवन मौत के बाद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की तारीफ पर राज़ी हो जाओ, अपने अंदर के घमंड को, अहंकार को मिटाओ। मुझे अगर कोई खामखा भी जलील करता है, बेइज्जत करता है, तो मैं मन ही मन में खुश होता हूँ और मुस्कुराकर उसकी गर्मी को शांत कर देता हूँ और धरती पर फसाद को रोकने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिल से अल्लाह की तारीफ पर राज़ी हूँ। तो जब मुझे कोई खामोखा भी जलील करता है तो मैं इसलिए मन ही मन में खुश होता हूँ कि जो है ही जलील पानी से पैदा, भाई मैं जलील गंदे पानी कचरे से पैदा हूँ, तो उसने मुझे जलील कह दिया तो क्या बुरा कह दिया। जब मैं हूँ ही गंदे पानी कचरे से पैदा, जलील पानी से पैदा, वीर्य से पैदा, तो उसने मुझे जलील कहकर क्या बुरा कह दिया। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे गंदे पानी कचरे से इंसान बनाया है। मेरे भाइयों, धरती पर चलने फिरने वाले सारे प्राणियों में मैं सबसे ज़्यादा बेकार और कमतर अपने आप को समझता हूँ और सारे इंसानों को अपने से बेहतर समझता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे वो जूते गांठने वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, क्योंकि मेरे पालनहार, मेरे रब का हुक्म है कि मेरी धरती पर फसाद ना फैलाओ, मेरी तारीफ़ पर राज़ी हो जाओ। हम जन्नत का घर, स्वर्ग का घर, अपना इनाम उन्हीं को देंगे जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, सोचते भी नहीं हैं फसाद फैलाने के बारे में, जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर, अच्छाई पर चलते हैं, धरती पर फसाद नहीं फैलाते हैं, शैतान के रास्ते पर नहीं चलते हैं। अब आप देखें कुरान मजीद में सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 133 में संसार का सच्चा मालिक ईमान वालों से क्या फरमाता है, क्या कहता है। ए ईमान वालों, दौड़ कर चलो उस मार्ग पर, उस रास्ते पर जो तुम्हारे रब पालनहार की क्षमा है और उस जन्नत, स्वर्ग की ओर जाता है जिसका विस्तार धरती और आकाशों जैसा है, और वह ईश्वर से उन डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है जो प्रत्येक दशा में, हर हालत में अपने माल खर्च करते हैं, यानी गरीबों को, कमज़ोरों को, मोहताजों को सहारा देते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, चाहे वो बेचारे बुरे हाल में हों या अच्छे हाल में हों, कमज़ोरों की सहायता करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, गरीबों को गले से लगाते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भूखों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, गरीबों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, ईश्वरीय रचना के आधार पर जीवन जीने का नाम इस्लाम है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूरों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे अच्छे और सत्कर्मी और नेक लोग अल्लाह को बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं। और आयत नंबर 135 में क्या कहा जा रहा है? और जिनका हाल यह है कि यदि कभी कोई अश्लील कार्य उनसे हो जाता है, यानी उनकी बुरा कर्म करने की नीयत नहीं है, उनकी नीयत तो है अच्छाई पर चलने की, लेकिन गलती से, भूल से, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, कोई काम हो जाता है, या किसी गुनाह में पड़कर वे अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान गुनाह करता है ना, तो उसका जो शरीर है अंदर से बेचैन होने लगता है, तो उसे खुद उसकी सज़ा मिलती है। गुनाह पर बेचैनी ये अल्लाह की नगद सज़ा है दुनिया में, पाप करने पर बेचैन कर देता है।
अगर अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर माफ़ी नहीं मांगी गुनाह करने पर तो मौत के बाद नरक की आग में सजा देगा। हाँ, आगे कहा जा रहा है, या किसी गुनाह में पड़कर वे अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो तत्काल फ़ौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हाँ, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है। और वे कभी जानते बूझते अपने किए पर आकग्र जिद नहीं करते, यानी किसी गलती पर अड़ते नहीं हैं, गलती को फ़ौरन गलती मान लेते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अब जैसे बहुत से 2-4-6 लोग बैठते हैं, अब वो अपनी गर्दन ऊंची करने की कोशिश करता है कि मेरी बात ऊंची हो जाए, दूसरा वाला अपनी कोशिश करता है, सच और झूठ की तहकीक नहीं करते। अगर गलती पर भी हैं, गलत बात भी बोल रहे हैं तो अपनी गर्दन को ऊंची करने की कोशिश करेंगे, गलती पर अड़ जाएंगे, गलती को गलती नहीं मानेंगे। तो ये नेक बंदे ऐसे नहीं होते, ये झुक कर चलते हैं, गलती हो जाए तो गलती को फ़ौरन गलती मानते हैं, झुक जाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, धरती पर फसाद नहीं फैलाते हैं, अपनी बात को नीचे गिरा लेते हैं, गुस्से को पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, धरती पर अकड़ के नहीं चलते, कंधे झुकाकर चलते हैं, अपने आप को वीरिया समझ के चलते हैं कि मैं गंदे पानी में कतरा हूँ, अल्लाह की तारीफ़ पर दिल से राज़ी होते हैं। कोई बुरे इंसान उनसे अपशब्द बोले तो बुराई के बदले में बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, वो अच्छाई से देते हैं। धरती पर सारे प्राणियों में सब अपने से बेहतर सबको समझते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, धरती पर अमन शांति फैलाते हैं, फसाद को मिटाते हैं, नरम आवाज़ में बात करते हैं, अकड़ के बात नहीं करते, बदतमीजी के बोल नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते, शैतानी जोश में अपना अच्छाई का होश नहीं खोते कि किसी से झगड़ा हो गया, आप गाली बकना शुरू कर दी, लड़ना मारना मरना शुरू कर दिया, इंसान आपे से बाहर निकल जाता है। बुरा इंसान, शैतानी रास्ते पर चलने वाला इंसान, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाला इंसान, अधर्मी इंसान अपने घमंड में, अपनी अकड़ में इज्जत समझता है, अकड़ कर बोलने में इज्जत समझता है, बुराई पर चलने में इज्जत समझता है, बुरी बात को इज्जत समझता है। और नेक और अच्छा इंसान, धर्म पर चलने वाला, ईश्वरी रचना के तरीके पर चलने वाला, झुकने में इज्जत को समझता है, अच्छाई में इज्जत को समझता है, भलाई में इज्जत को समझता है। और हकीकत में ईश्वरी रचना के आधार पर चलने में ही इज्जत है, अच्छाई पर चलने में ही इज्जत है, अल्लाह के सामने झुकने में ही इज्जत है। तो मेरे भाइयों, बेशुमार कुरान में आयतें भरी पड़ी हैं, नेक लोग, अल्लाह के बंदे, धर्म पर चलने वाले कैसे होते हैं। अब इन लोगों का इनाम सुन लें क्या है। आप कुरान मजीद में इनका इनाम क्या बताया गया है, संसार का सच्चा मालिक इनका इनाम क्या बता रहा है। इसी सूरा में आयत नंबर 136 में, ऐसे लोगों का बदला उनके रब के पास यह है कि वह उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वहाँ वे हमेशा रहेंगे, खालिदीना फीहा। मेरे भाइयों, कैसा अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों के लिए। अब देखो दुनिया में कितनी इंसानों की भीड़ आती है, आते हैं मर जाते हैं, आते हैं मर जाते हैं। कुरान इस बारे में क्या कह रहा है। इसी सूरा में आयत नंबर 137 में, तुमसे पहले, यानी आज के लोगों से, हर ज़माने के लोगों से अल्लाह ताला कह रहा है, तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं, ज़माने बीत चुके हैं, धरती में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुटलाया और ईश्वरी रचना के खिलाफ सच्चाई को नापसंद करके शैतान की बुराई को पसंद किया। उनका अंजाम क्या हुआ। हाँ, यह लोगों के लिए एक स्पष्ट और खुली चेतावनी है और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए मार्गदर्शन और उपदेश है। समझ में आ गई बात। जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए एक अल्लाह का रास्ता है, ये कुरान मार्गदर्शन है, एक सच्ची राह दिखाता है। अब आइए हम दूसरे सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। जो सवाल किया गया था कि ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर का और शैतान का रास्ता बताएं। अब सबसे पहले समझ लें कि अल्लाह ताला जो है, जो संसार का सच्चा मालिक है, वो एक हस्ती है, वो है एक, उसके नाम अनेक हैं। जितने भी अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई जो है भगवान कहता है, लेकिन जो अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। सबसे बेहतरीन नाम उसका अल्लाह है। अब उस अल्लाह की कहीं से शुरुआत नहीं है, ना उसका अंत है,
और वो एक ऐसी अजीब ताकत है कि उससे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। अब कोई चीज़ अगर ना दिखाई दे तो उस चीज़ को कैसे पहचानें, उसकी ताकत को कैसे पहचानें? तो ये पूरी कायनात उसकी कारीगरी है, उसकी ताकत इसमें छाई हुई है, उसकी कुदरत इसमें छाई हुई है। बिन देखे इस कायनात से उस मालिक को पहचानें। अच्छा, अब अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी मामले में। दूसरी बात, उसके अलावा जो भी चीज़ जहाँ पर भी है, हर चीज़ को उसने पैदा किया है, मगर उसको किसी ने पैदा नहीं किया। अच्छा, वो मौत से पवित्र है, मौत को भी उसने पैदा किया है। अपने बाकी रहने में, अपने ज़िंदा रहने में किसी के सामने वो बेबस नहीं है। बाकी हर उसकी पैदा की हुई चीज़ अपने ज़िंदा रहने में उस अल्लाह के सामने बेबस है। अच्छा, अल्लाह ताला हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। अच्छा, हमारा क्या हिसाब है कि हमारी जो है पहले पैदाइश होती है, शुरुआत होती है, फिर शरीर में ताकत आती है, फिर वो ताकत धीरे धीरे घटती रहती है, फिर इंसान बूढ़ा होता है, मर जाता है। याद रखें, अल्लाह की ताकत कभी नहीं घटती है और अल्लाह की ताकत की हद भी कोई नहीं है। अब अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए अपनी इबादत करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अब इससे आगे क्या हुआ फिर? कुरान मजीद से पूछते हैं, कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है? सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 30 में संसार का सच्चा मालिक क्या फरमाता है? फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने, तुम्हारे पालनहार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। देखिए, खलीफा उसे कहते हैं जो किसी की मिल्कियत में उसके दिए हुए अधिकारों को उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करे। मान लो फैक्ट्री है कोई, हैं, अब मुझे वहाँ पर छोड़ दिया जाए, तो जो मुझे मालिक ने आदेश दिया है उन चीज़ों का वहाँ पर मुझे वैसे ही इस्तेमाल करना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है। तो ये कायनात अल्लाह की है, अल्लाह ने जो है हम इंसानों को भेजा है, तो हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से इस कायनात में चलें और इन कायनात की चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने मिर्च पैदा की है तो उसका तरीका हमें सिखाया है कि सब्जी में गिर के खाओ। अब तुम आँख में गिरोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अल्लाह ने हमारी रचना बनाई है कि अच्छाई पर चल, अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी है। तो अच्छाई पर चलोगे तो सुकून मिलेगा और बुराई पर चलोगे तो बेचैनी मिलेगी। जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, जो भी उसने रचना रची है, वो नुकसान उठाएगा। उसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, वो खुद अपना नुकसान उठाएगा। दोबारा सुने, फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे पालनहार ने, रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं, भेजने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और धरती पर खून खराबा करेगा, रक्तपात करेगा? आप, ए परवरदिगार, ए ईश्वर, ए अल्लाह, आपकी तारीफ़ और प्रशंसा के साथ आपकी तस्वीर है और आपकी पवित्रता का वर्णन, आपका गुणगान हम कर तो रहे हैं। आपकी इबादत, आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी हम कर तो रहे हैं। फरिश्तों ने ये कहना चाहा कि फिर क्या ज़रूरत है इंसान को पैदा करने की, हम कर तो रहे हैं आपकी इबादत। तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे पहले इंसान को पैदा किया। अब सूरह बकरा में आप पढ़िए, आयत नंबर 34 में कहा जा रहा है, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वह अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। अब ये इब्लीस कौन है? शैतान। अब ये इब्लीस यहाँ से शैतान बना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की उसने हैं और अवज्ञाकारियों में, नाफरमानों में यहाँ से शामिल हो गया। इससे पहले वो अल्लाह की इबादत करता था, बहुत इबादत करने वाला था। अब याद रखें, जो इंसान, शैतान का मतलब क्या है? बुराई पर चलने वाला, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वाला, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने वाला। जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलेगा वो शैतान कहलाएगा, शैतान के रास्ते पर चलने वाला कहलाएगा। अच्छा, इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी क्यों की? क्या वजह थी? इसको आदम अलैहिस्सलाम से जलन पैदा हो गई।
नफ़रत पैदा हो गई, यानी दुनिया के सबसे पहले इंसान से नफ़रत पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने ज़्यादा महत्व उसको आदम अलैहिस्सलाम को दिया। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, वो मालिक है भाई, वो जो चाहे करे। अल्लाह के फ़ैसलों पर जो राज़ी ना हो वही तो शैतान मरदूद है। लेकिन अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। यहाँ पर इब्लीस का टेस्ट था। अल्लाह को अपनी मखलूक की पहले से ही खबर है कि कौन क्या करने वाला, यह अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को पैदा करता है, फिर उसे फ्री विल देता है। अब फ्री विल देने के बाद वो क्या कर्म करने वाला है ये अल्लाह के यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। इसी को तकदीर कहते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि अभी मैं चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, बदमाशी कर रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ पहले ही लिखा हुआ है मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँ, जब तो मैं कर रहा हूँ। मैं कसूरवार कहाँ हुआ? अरे मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे 2 रास्ते का फ्री विल दिया है। पहले फ्री विल देने के बाद तू क्या करेगा वो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है। अब तू खुद जालिम है, अल्लाह को तू नाउज़ुबिल्लाह जालिम बना रहा है। तुझे दोनों रास्ते दिखा रखे हैं ना, सच्चाई का भी, झूठ का भी, अच्छाई का भी, बुराई का भी। अब तुझे फ्री विल दे रखा है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अब तू जानबूझ कर जानता है अल्लाह ने तेरे अंदर बुराई से बेचैनी पैदा करी है, उसके बाद भी तू बुराई पे चल रहा है। तुझे छूट दे रखी है चलने की, वरना अगर अब वो चाहे तो तू एक कण के बराबर बुराई नहीं कर सकता है। तुझे छूट दे रखी है, जीवन का समय दे दिया है। अब छूट देने के बाद तो दुनिया में आकर क्या कर्म करेगा ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है, उसके यहाँ पहले लिखा हुआ है। तो इसमें अल्लाह कहाँ कसूरवार हुआ भाई? तुम्हें छूट दी थी, तुमने खुद जानबूझ के बुरे काम किए, तो वो तो अल्लाह के यहाँ पहले लिखा हुआ है, उसका एक्स्ट्रा इल्म है, खुदा है वो। तुमने जानबूझ के बुराई करी, उसने तुम्हें दिखाया था सच और झूठ का रास्ता, तुमने झूठ का रास्ता अपनाया, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, उसकी सजा बनने के बाद पाओगे। तो शैतान इब्लीस का अल्लाह ने टेस्ट लिया और वो टेस्ट में जो है फेल हुआ। वो अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की उसने। तो आदम अलैहिस्सलाम से उसे नफ़रत पैदा हुई, जलन पैदा हुई। और जब उससे कहा गया कि तुझे किस चीज़ ने रोका मेरे हुक्म से, तो वो अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया कि ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, मैं इसके सामने सर क्यों झुकाऊँ। तो वो अल्लाह के दरबार में मरदूद हो गया, अल्लाह का नाफरमान हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, बहुत से लोग कहते हैं भाई ये बातें हमने ना देखी हैं, हम कैसे यकीन कर लें इन बातों पे भाई? ना हमने अल्लाह को देखा और ना हमने इब्लीस को जो है इस तरह से जो है नाफरमानी करते हुए देखा, तो हम कैसे यकीन कर लें भाई? ना अल्लाह देखा ना शैतान देखा। चलो मानते हैं, अच्छी बात है, सही बात है, इंसान को दलील से बात माननी चाहिए, हवाई बात नहीं माननी चाहिए। अब जो चीज़ ना देखी उसकी दलील तो हो, सही बात है। तो अब हम समझे, ना तो शैतान दिखाई दे रहा है ना अल्लाह दिखाई दे रहा है, अल्लाह को कैसे पहचाने भाई? तो अल्लाह की सबसे पहली पहचान तो ये सुन ले हम कि ये कायनात जो चल रही है इसको अल्लाह चला रहा है। ये अल्लाह की सबसे पहली और ठोस दलील है कि कायनात बग़ैर चलाए नहीं चल रही है, अल्लाह इसको चला रहा है। और वो है भी एक। अगर 2 हस्ती भी होते, 2 खुदा भी होते इस कायनात के मालिक, तो आपस में एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते, आपस में झगड़ा होता, कायनात चल नहीं पाती। इसलिए ये कायनात एक हस्ती के इशारे पर चल रही है। ये दलील है कि इस कायनात का मालिक एक है और अल्लाह है। अब देखो ना, कोई चीज़ देखी ना हो मगर उसका नाम सुना हो तो वो हकीकत में भी होती है। अब आपने अमेरिका देखा है? नहीं देखा। मान लो मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने अमेरिका नहीं देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देखा तो है नहीं अमेरिका। जब नाम सुना है तो हकीकत में भी है। अमेरिका को जाओगे तो देखोगे। इसी प्रकार से जब अल्लाह का नाम सुन रहे हो तो अल्लाह भी है, इस कायनात को चला रहा है। जब मर के जाओगे तो देखोगे। अच्छा, अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें दुनिया के अंदर? क्योंकि उसने ये दुनिया हमारा इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, हमारी निगाहों से छुपा हुआ है, हम उसे देख नहीं सकते, वो हमें देखता है। वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छे और बुरे लोगों को छांट रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई शैतान नहीं देखा हमने। शैतान का दुनिया में नाम सुना है मगर देखा आज तक नहीं है। तो शैतान के होने की दलील क्या है? जब नाम है तो शैतान जरूर होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि शैतान जिन्नों में से है, और जिन्न का मतलब है छुपी हुई चीज़। जिन्न शैतान उस आग से पैदा है। अल्लाह ने बहुत सारी आग पैदा की हैं, नीली, पीली, काली, हैं, कई तरह की आग पैदा की है। शैतान जिन्न उस आग से पैदा है जो आग हमारी आंखों से दिखती नहीं है।
इसलिए असलियत में हम शैतान को नहीं देख सकते। जैसे हम इंसान इस धरती पर फैले हुए हैं, कितने सारे इंसान हैं, ऐसे ही जिन्न भी फैले हुए हैं। जिन्न और इंसानों का दोनों का इम्तिहान है, मगर हम जिन्नों को देख नहीं सकते, जिन्न हमें देखते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक जिन्नों से बड़ा मर्तबा हमारा है। अब कुरान मजीद से पूछते हैं इस बारे में, कुरान मजीद क्या कहता है? तो कुरान मजीद कहता है कि शैतान जिन्नातों में से भी है और इंसानों में से भी है। मतलब ये है कि इंसानों में से जो ईश्वरी रचना है उसके पूरी तरह खिलाफ चलने वाले, यानी शैतान जो है इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो भी जो है इंसानी शक्ल में शैतान बन जाते हैं। जिस इंसान के शरीर के अंगों से फसाद फैले वो इंसानी शक्ल में शैतान है। अब सवाल ये है कि भाई शैतान का नाम सुना है, शैतान को कैसे पहचानें? तो याद रखें, शैतान हमें दिखेगा तो है नहीं, जैसे हम अल्लाह को नहीं देख सकते शैतान को भी नहीं देख सकते। लेकिन याद रखें, शैतान को महसूस कर सकते हैं कि वो जो हमारे मन में बुरे ख्याल डालता है, बुरे ख्याल को पहचानने की हमारे बनाने वाले मालिक ने हमें समझ दी है अंदर से। जो हम समझें कि ये हमारे मन में बुरा ख्याल पनप रहा है, बस समझ जाओ कि वो शैतान डाल रहा है। अब शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से नफ़रत पैदा हुई, जलन पैदा हुआ है, घमंड पैदा हुआ, तो वो जो है आदम की औलाद का दुश्मन बन गया। जभी से उसने अल्लाह को चैलेंज किया कि तूने इस मिट्टी से बने आदम को मुझसे बड़ा मर्तबा दिया, मुझसे बड़ा रुतबा दिया, तू इससे इसकी औलाद को दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा करेगा और मैं इसकी औलाद को भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। बहुत थोड़े से होंगे जो तेरी सीधी राह में, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, वरना सबको भटका के मार दूंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे भटकाए में नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पर बारीकी से गौर करने की बात है कि इंसान के अंदर का जो हाल है, ये रचना के अंदर, ये यहाँ की बात चल रही है। यानी वहाँ पर शैतान ये कहना चाह रहा है कि मैं इसके इंसान के मन में, यानी मुझे फ्री विल मिलेगा। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे क़यामत तक के लिए छूट दे दे और ज़िंदगी दे दे, फिर तू देख मैंने कैसे भटकाता हूँ। तो अल्लाह ने शैतान को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी और उसे ये छूट दे दी, फ्री विल दे दिया कि वो इंसान के मन में अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ बुरे ख्याल डाले। ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों का इम्तिहान ले सके, टेस्ट ले सके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे भटकाए में नहीं आएंगे, और जो मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ तेरी बुराई के रास्ते पर चलेंगे, तेरी बुराई से मैं नफ़रत पैदा करूंगा अपने बंदे के अंदर, बेचैनी पैदा करूंगा। जब गुनाह करेगा बेचैनी से भर दूंगा उसे, इसके बावजूद भी वो बेचैनी को पसंद करेगा, तेरी बुराई के रास्ते को पसंद करेगा, तो मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। अब यहाँ पर भी अल्लाह की कितनी बेहतरीन समझ है, कितनी बेहतरीन हिकमत है। अगर शैतान लोगों को दिखता तो फिर कौन उसके बहकाए में आता। इसलिए अल्लाह ने उसे सिर्फ इंसान के मन में गलत ख्याल डालने की छूट दी है और इंसान को अपनी रचना में गलत और सही का एहसास करा दिया है, अपनी अच्छाई में सुकून भर दिया है, शैतान की बुराई से बेचैनी और नफ़रत भर दी है। अब इंसान समझने के बाद अब चल तू कौन से रास्ते पर चलेगा? तेरा पैदा करने वाला तुझे ऊपर से देख रहा है। रहमान, रहम करने वाले तेरे सच्चे मालिक के रास्ते में, अच्छाई के रास्ते में सुकून है और शैतान के रास्ते में बेचैनी है, परेशानी है। अरे मौत के बाद तो बात की बात है, दुनिया में ही है, यही अल्लाह ताला दिखाता है, बचपन से बच्चे को दिखाता है। अच्छा काम करेगा सुकून पैदा करता है, बुरा काम करेगा बेचैनी पैदा करता है। अब इन दो रास्तों के अंजाम दुनिया में भेज दिए उसने खबर अपनी। इन दो रास्तों के दो अंजाम मरने के बाद अच्छाई का अंजाम जो अपने मालिक की पनाह में अपने मालिक को राज़ी करके मरा, वो स्वर्ग में जाएगा, सुकून का जीवन पाएगा। अच्छाई के रास्ते में दुनिया में सुकून पाकर वहाँ भी सुकून पाएगा, और शैतान के बुराई के रास्ते पर चलेगा तो यहाँ भी बेचैनी पाएगा कुदरत की तरफ से, हैं, और बेचैनी पाएगा, और शैतान के रास्ते में चल के मरेगा तो नरक की आग में जाएगा, वहाँ भी नरक में बेचैनी पाएगा। अब इंसान को छूट दे दी है, दो रास्ते सामने कर दिए, अब चुन ले कौन सा रास्ता चुनेगा। ये तेरा इम्तिहान है। जीवन का समय तो हर हाल में पूरा हो रहा है, जो समय लेके आया ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। यानी कितने को अल्लाह ताला पैदा करता है, कितनों को मौत देकर उठाता है, फिर फैसला करेगा सबका।
अब यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात गौर से समझने और सुनने और सोचने के लायक है। ज़रा सोचो कि अल्लाह का पैदा किया हुआ शैतान इंसान के लिए कितना खतरनाक होगा, जिसने अल्लाह जैसी सबसे बड़ी हस्ती को चैलेंज किया, जिसने अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह जो सबसे बड़ी हस्ती है उसको चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इस बात पर आपको और हमको और दुनिया के सारे इंसानों को चौकन्ना होना चाहिए, शैतान से जागना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है। कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। अब इंसान का टेस्ट लेने में खुदा की मर्ज़ी सुन लें, हम खुदा की समझ सुन लें। अब देखो वक्त काफ़ी हो गया है, जल्दी जल्दी बयान करूँगा मैं, ध्यान लगा कर सुने। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। इल्म ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको एकदम आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। मालिक ने पैदा ही इसलिए किया है कि बिन देखे दुनिया में जाकर मेरी पहचान कर, तो उसकी पहचान करने के लिए ज्ञान हासिल करोगे ना करोगे। अब सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जितने भी जानवर हैं इनका कोई इम्तिहान नहीं है और ना ही इनके ऊपर अल्लाह का कोई कानून आता है। हालांकि जैसे हमारे अंदर जान है, खून है, खाल है, मीट है, ऐसी उनके अंदर भी खून, खाल, गोश्त है, मीट है, जान है। जैसे हम हार्ड मास से बने हैं ऐसी वो भी हार्ड मास से बने हैं। जैसे वो एक ईश्वर के पैदा किए हुए जीव हैं ऐसी हम भी जीव हैं। भाई इंसान कैसे आकार का बंदर होता है, लंगूर होता है और भी बहुत सारे होते हैं। अब जैसी खूबसूरती और जैसा हुस्न संसार के मालिक ने हम इंसानों को दिया है, ऐसा जानवरों को नहीं दिया, बंदरों को नहीं दिया, लंगूर को नहीं दिया। आप देखें लंगूर में या बंदर में मादा होती है कि नहीं, ऐसी हमारे यहाँ इंसानों में मादा होती है औरत। इंसानों में औरत को अल्लाह ने कितनी खूबसूरती दी है। चेहरे पे कोई बाल नहीं है, ना दाढ़ी पे बाल आते हैं, न सीने पे बाल आते हैं, न पेट पे बाल आते हैं, न टांगों पे बाल आते हैं, सर पे आते हैं, बस वो भी खूबसूरती के लिए। सर पे बाल लंबे हों तो औरत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, और अगर बाल ना हो तो बदसूरत लगती है। अब आप बंदरों में मादा देख लें, बंदरों में जो औरत होती है बंदरिया, आप उसके देखें, आप उसके सारे पूरे सर पे बाल, दाएं बाएं सब बाल हैं, कोई उसके अंदर खूबसूरती नहीं है, वो एक जानवर है। हम आदम की औलाद हैं तो हम आदम से बने आदमी, आदम से बहुत सारे आदमी बन गए। इंसान इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। इंसानियत का मतलब ईश्वरीय रचना है, हमारे अंदर अच्छाई बुराई का एहसास है। अब आप इंसान में मर्द को देख लें, जैसे बाल सर पे आते हैं ऐसे नाक पे नहीं आते, गालों पे नहीं आते, सिर्फ दाढ़ी के बाल आते हैं। इंसानों में से औरत मर्द की खाल देखें और जीवों की खाल देखें और रंग देखें। इंसानों के अंदर अल्लाह ने तरक्की करने का मादा रखा है इंसान के जो है कच्चे मकान, फिर कच्चे मकान से धीरे धीरे जो है पक्की ईंटें हैं, फिर टैल, फिर पत्थर, फिर शीशे, फिर अगड़म झगड़म। इंसान हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, इंसान ही की जो है धरती पर सड़क बनी हुई है, कारों में चल रहा है, मोटरसाइकिल पर चल रहा है। इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं, नमक है, मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है। किस तरह से इसको समझ दी है कि इसको जो है मिला करके और इनको सब्ज़ी बना करके खाना है। क्या कोई और जीव इस तरह से खाते हैं सब्ज़ी बना करके? इंसान के अलावा जितने भी और जीव हैं उनके अंदर तरक्की करने का मादा नहीं है। 20,000 साल पहले जैसे हाथी जंगल में रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं, जैसे शेर जंगल में पहले रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं, जैसे 20,000 साल पहले चिड़िया बनाकर अपना घोंसला रहती थी वो आज भी ऐसे ही रह रही है। मगर इंसान कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है। आप देखें दुनिया में, धरती पे आँख खोल के देखें, इंसान भी एक जीव है औरों की तरह। अच्छा, इंसान की बोली में भी देखें कितना फ़र्क है और जीवों के मुकाबले। तो अल्लाह ताला ने सारा जहान बनाया है हम इंसानों के लिए, और हम इंसानों को बनाया है अपने लिए, ताकि हम दुनिया में बिन देखे उसकी पहचान करके उसकी इबादत करें, उसे राज़ी करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचानें। अब आप कहोगे भाई सारा जहान हमारे लिए कैसे बनाया है? अरे भाई गौर करिए ज़रा, सोचिए ज़रा आप।
हाथी कितना बड़ा होता है, कितना ताकतवर होता है, मगर छोटा सा इंसान उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसे अपना गुलाम बना लेता है। शेर जैसे खतरनाक जानवर को अपना गुलाम बना लेता है। ये धरती पर सारी खाने पीने की चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं, इंसान की वजह से और जीव भी खा लेते हैं। क्या आप देखते नहीं हो बाज़ार में, मंडी में केले सेब जो है बिकते रहते हैं, मंडी में लगे रहते हैं, और बंदर ऊपर से आके छीन छीन के खाते रहते हैं। तो वो है तो हमारे लिए, अल्लाह ने पैदा की ज़मीन में से हमारे लिए हैं, लेकिन उसमें से बंदर भी छीन छीन के खा रहे हैं। अब जैसे और जीवों को अल्लाह पैदा करता है, जैसे और जीव हैं, मान लो बंदरों में है नरमादा हैं, और जीवों में नरमादा हैं, वो संभोग करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, नरमादा आपस में मिलते हैं, उसके बाद फिर उनका गंदे पानी का कतरा निकलता है, उसमें से फिर जो है वो जीव बनता है, जो भी जानवर बनता है। इसी प्रकार से हमारे इंसानों में भी जो है नरमादा हैं, मर्द औरत जो है संभोग करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। भाई और जीवों के भी बच्चे पैदा होते हैं और हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं। तो जब हम बिस्तरी करते हैं तो जो मर्द के अंदर से निकलता है गंदे पानी का कतरा, वीर्या, याद रखें वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होता, उसमें जान होती है। तो जो गंदे पानी का कतरा होता है, सेल्स, वीर्या, औरत के अंदर से भी निकलता है, मर्द के अंदर से भी निकलता है, वो दोनों मिलते हैं आपस में, शुक्राणु, और फिर उसके बाद में जो है शरीर जो है बनना शुरू होता है। भाई पहले वो सफ़ेद होता है, फिर उसका खून बनता है, फिर उसकी जोक की शक्ल बनती है। अब कुरान में जिक्र है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, तो वाकई में बात सही है, शरीर तो मिट्टी से बना है। अब मिट्टी कैसे माँ के पेट में पहुँचती है? फरिश्ता डालता है, फरिश्ता लेके आता है, मिट्टी डालता है, और जिस मिट्टी में इंसान को मर के मिलना है वहाँ की मिट्टी डालता है। अब क्या पहचान है भाई शरीर मिट्टी से बना है? आप अपना नखून से जो अपनी खाल को थोड़ा सा खुरच कर देखें तो मिट्टी सी दिखाई देगी, और ये भी सबूत है कि इंसान मर के मिट्टी में मिलता है। तो सही बात है कि मिट्टी से बना है। अब ये अल्लाह का सिस्टम है कि हमें दिखता नहीं है, फरिश्ता माँ के पेट में मिट्टी डालता है ला करके, फिर उससे जिस्म बनता है, शरीर बनता है। इसी प्रकार से और जीवों के शरीर बनते हैं मादाओं के पेट में। अब यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि शरीर मिट्टी से बना है, शरीर में जान अलग है और रूह इंसान की अलग है, आत्मा इंसान की अलग है। जैसे और जीवों के अंदर शरीर में जान है, ऐसे इंसान के शरीर में जान है, लेकिन इंसान के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो रूह है, एक आत्मा है, जिसका अल्लाह ने टेस्ट लिया है। तो जिस वीर्य जो होता है उसमें जान होती है, उसका फिर जो है सफ़ेद होता है, फिर खून बनता है, खून का लोथड़ा, फिर जो है मीट की बोटी बनती है, फिर जोक की शक्ल बनती है, फिर उसमें अल्लाह ताला हड्डियों को पिरोता है, फिर उसके ऊपर मांस को चढ़ाता है। अब जब शरीर का आकार बन जाता है तब आसमान पर से इंसान की जो आत्मा है, जो रूह है, वो लाकर उसमें डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि रूह डालने के बाद ही उसमें जान पड़ी, जान तो उसमें पहले से थी, वीर्य में जान थी उसके अंदर। तो पहले ये इंसानी जो वजूद है, ये शरीर है, ये जानवरों की तरह बनता है, हैवानों की तरह। रूह तो इसमें आसमान पे से बाद में डाली जाती है, वरना जान तो पहले से ही होती है। जैसे जानवर बनते हैं माँ के पेट में नुत्फे से, वीर्य से, ऐसे इंसान बनता है। जब आकार बन जाता है उसके बाद में रूह डाली जाती है। अब इंसान की रूह और जान में क्या फ़र्क है ये समझ लें पहले हम। अब देखो मेरी तरफ गौर करो, ये मेरे हाथ की नस चल रही है, शरीर में खून दौड़ रहा है, मैं तुम्हारी तरफ को देख रहा हूँ, ये जो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ देख रहा है ये रूह है, और जो शरीर की नस चल रही है, खून दौड़ रहा है, ये जान है शरीर में। अब जब हम रात को सोते हैं, सोते में अल्लाह ताला शरीर से रूह को निकाल लेता है, समेट लेता है, कुरान में जिक्र है, अपनी तरफ समेट लेता है, और जान शरीर में रहती है, इसीलिए सांस चलते रहते हैं, और खून शरीर में दौड़ा करता रहता है। शरीर की नसें, जो जान है शरीर में, वो नसें चलती रहती हैं और रूह निकल जाती है। अल्लाह ताला सोते में सबकी रूहों को समेट लेता है, अल्लाह के पास जाकर ही सुकून पाकर जब लौट के रूह आती है। इसीलिए इंसान की थकान
दूर हो जाती है। तो इंसान की थकान दूर करने का जरिया भी अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की याद है। अब आपको समझाऊं कि इंसान की आत्मा और शरीर में जान और रूह में क्या फ़र्क है, और समझाऊंगा आपको मैं। देखो, मेरे बगल में कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। कुत्ता भी जो है आपको देख रहा है और मैं भी आपको देख रहा हूँ। अब देखो, बात को समझना बड़ी बारीक बात है। कुत्ता भी आपको देख रहा है और मैं भी आपको देख रहा हूँ। कुत्ते के अंदर ये सोच नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, बस देख रहा है वो, उसके अंदर मैं नहीं है। इंसान के अंदर मैं है, मैं कोई चीज़ है, मैं देख रहा हूँ। और इसी मैं को घमंड कहा गया है और इसी घमंड को अल्लाह के सामने झुकने के लिए कहा गया है। अब इंसान के अंदर आत्मा, रूह और शरीर में जान, ये दोनों प्रविष्ट हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये जो मेरा ध्यान आपकी तरफ देख रहा है, ये रूह है। और पीछे से कोई मेरे शरीर में कुछ मार दे, अगर कोई डंडा मार दे या कोई कंकरी मार दे, देख तो मैं आपकी तरफ रहा हूँ। जैसे ही मेरे शरीर में कोई मारेगा तो रूह और जान दोनों प्रविष्ट हैं। तो जैसे मेरे लगेगी तो मेरा ध्यान मेरे शरीर की तरफ लगेगा। तो जैसे ही मेरे पीछे से लगेगी, ध्यान हालांकि आपकी तरफ लगा हुआ है मेरा, तो मेरा ध्यान फौरन पीछे को जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी रूह और जान प्रविष्ट है ना। कभी मेरे किसने मार दिया। अब सोते में तो अल्लाह इंसान की आत्मा को निकाल लेता है और जान रहती है शरीर के अंदर ही, इसलिए सांस चल रहे होते हैं और जो है इंसान की जो नसें हैं वो चल रही होती हैं। लेकिन जब जीवन का समय पूरा हो जाता है, जिंदगी जीने की ताकत छीन ली जाती है, तो फिर इस मिट्टी के शरीर के खोल में से जान भी और रूह भी दोनों को निकाल लिया जाता है और फिर इंसान का मिट्टी का शरीर बेजान पड़ा हुआ रह जाता है। जैसे असल सांप कांचली में से निकल जाता है और कांचली पड़ी रह जाती है, तो जो असल सांप था वो तो निकल गया, कांचली असल सांप थोड़ी है कोई। तो इंसान जो दिख रहा है ना, इंसान का जो शरीर है, ये इंसान नहीं है। इंसान के शरीर में जो शरीर के अंदर जो है, ये है इंसान। इसीलिए आप देखते हैं कि जो रूह होती है वो है इंसान। जब रूह निकल जाती है तो लोग मुर्दे का नाम भी नहीं लेते, फिर उसे अर्थी कहते हैं, मैयत कहते हैं। तो ये शरीर तो मिट्टी से बना है, बेजान है। जब अल्लाह ताला जीने की ताकत छीन लेता है तो इंसान की जो आत्मा का जो वज़न है ना, एक मैंने देखा था, चेक किया था, 4 ग्राम वज़न होता है। अब अंदाज़ा लगाओ आप कि मरते टाइम ये शरीर इंसान की आत्मा का वज़न भी नहीं उठा पाता है। अब इंसान की रूह जो आई है आसमान पर से, ये है इंसान, और इसके अंदर ही है इंसानियत, और इसी के अंदर है ईश्वरीय रचना। और इसी इंसान पर, इसी रचना के आधार पर उस ईश्वर के आसमान पे से कानून आते हैं। अगर ये रूह ना हो और ये रचना ना हो तो इंसान एक जानवर की तरह है। जैसे जानवर का शरीर होता है ना, उसके शरीर में भी जान होती है, ऐसे इंसान भी एक हैवान है, जानवर है, जीव है। जैसे जानवर खून खाल गोश्त से बने हैं, ऐसे हम भी खून खाल गोश्त से बने हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो इंसान ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलेगा, इंसानियत से बाहर चलेगा, लोग क्या कहते हैं उसके लिए, अरे तो जानवर है या इंसान है। जब इंसान इंसानियत के खिलाफ चलता है, दूसरों को तकलीफ देता है, बुरा काम करता है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलता है, तो लोग क्या कहते हैं, तो जानवर है, इंसान है। तो वो क्यों कह रहे हैं, अरे तुझे इंसान बनाया है उस मालिक ने, जानवरों जैसी हरकत क्यों कर रहा है। तो याद रखें, पहले इंसान माँ के पेट में जानवरों की तरह हैवान बनता है, इसका शरीर जानवरों की तरह बनता है, फिर बाद में इसमें आसमान पे से रूह आती है इंसान की, जिसके अंदर ईश्वरीय रचना होती है। जिस रूह का इम्तिहान है, टेस्ट है, जिस रूह के अंदर मैं है, घमंड है। अब ये जो रूह है, इस रूह के अंदर ही स्वर्ग की इच्छाएं हैं, जन्नत की इच्छाएं हैं, अच्छाई बुराई का एहसास है। अब क्या क्या रचना है इसके अंदर, मैं थोड़ी थोड़ी आपको गिनवा रहा हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। देखो, अल्लाह ने अच्छाई अल्लाह की कैसे है, क्या सबूत है। सबूत यह है कि अल्लाह ने इंसान की रचना में अपनी अच्छाई में सुकून रखा है। ये दलील है कि अच्छाई अल्लाह की है। अब हमारे बनाने वाले मालिक का सच्चा रास्ता कौन सा है, इसकी क्या दलील है। इसकी दलील ये है कि उसने
जब अच्छा काम करते हैं तो हमें हमारी जो है पीछे से पीठ थपथपाता है और सुकून पैदा कर देता है कि हाँ अच्छाई के रास्ते पे चल। अरे आपने देखा नहीं है, किसी इंसान से ही मिसाल ले लो, आपने कोई अच्छा काम किया तो कोई अच्छा आदमी आपकी आके पीठ थपथपाएगा नहीं कि बेटा अच्छा काम किया तूने, तो तुम्हारा और हौसला बनेगा अच्छा काम करने के लिए। इसी प्रकार से अल्लाह ताला अपनी खामोश कुदरत से जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा करके हमारी पीठ को थपथपाता है कि हाँ ये मेरा रास्ता है, इस पर आगे बढ़। अच्छा, शैतान को फ्री विल दिया है टेस्ट लेने के लिए, बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है, याद रखें, शैतान भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है। अब शैतान की बुराई से हमारे अंदर नफरत रख दी है, घृणा, बुराई से इंसान नफरत करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुराई की तासीर बेचैनी कर दी अल्लाह ने, इसलिए इंसान बुराई से नफरत करता है, क्योंकि बुराई से बेचैन होता है। अब जब बुराई बेचैन करती है और अच्छाई सुकून देती है तो ये इशारा हो गया कुदरत का, ईश्वर का, रचना के आधार पे कि तू अगर बुराई की बेचैनी से आज़ाद होना चाहता है तो मेरी अच्छाई की तहकीक कर, खोज कर। अच्छाई का रास्ता मेरी तरफ आता है, मेरी शरण में आता है। मेरी अच्छाई तुझे बुराई की बेचैनी से आज़ाद करा देगी। सच मेरा है, सच की तहकीक कर, सच का रास्ता मेरी तरफ आता है। अगर तू सच की तहकीक करेगा तो सच, मेरा सच, मेरी शरण तुझे झूठ की बेचैनी से आज़ाद करा देगी। सच में कामयाबी है, इसलिए अपनी आत्मा को मेरे हुक्मों के द्वारा, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मर। भाई 2 रास्ते तो मैंने बयान कर दिया आपको शॉर्ट में, ठीक है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारी और वीडियो देखें, उसमें मैंने रचना के बारे में बयान किया है। अब मैं इसमें और बयान करूं थोड़ी सी बात। इंसान के अंदर घमंड का मादा रखा है, अकड़ने का, झुकने का भी रखा है। इसमें भी 2 पहलू हो गए, अकड़ या झुक, नरमी या गर्मी। अकड़ने की तासीर बुराई है और झुकने की तासीर अच्छाई है। अब हकीकत में जो इंसान पीछे पलटकर अपने मालिक की तरफ गौर करेगा, मेरा एक मालिक है और उसने मुझे जीवन दिया है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, उसका एहसान मानेगा तो उसके सामने झुकेगा। जब झुकेगा तो उसके हुक्म पे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पे चलेगा और उसे राजी करेगा और दुनिया में भी अमन शांति हासिल करेगा और मौत के बाद भी जन्नत में कामयाबी का जीवन, अमन सलामती का जीवन हासिल करेगा, अल्लाह का इनाम हासिल करेगा। अब अगर दुनिया के धोखे में पड़कर शैतान की बुराई पर चलकर मालिक का इनकार करेगा, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, तो वो क्या करेगा? अकड़ेगा। फिर अब अकड़ने की तासीर क्या है? बुराई। जो अकड़ेगा वो शैतान के रास्ते पर जाएगा और जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के शैतान के रास्ते पर मर के जाएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। अब देखो, आप सोचो, एहसान का मादा रखा कि नहीं रखा उसने रचना में, हमारी में? एहसान का मादा क्यों रखा है? ताकि बंदा मेरा एहसान माने। शर्म का मादा रखा है कि नहीं रखा? मर्द के अंदर भी, औरत के अंदर भी। क्यों रखा है? ताकि इंसान जानवर ना बने। इसको कपड़े दिए हैं ताकि अपने तन को ढांके। अरे जानवर तो सारे नंगे फिरे हैं, बंदर हैं और जो जानवर हैं ये कौन से कपड़े पहनते हैं? नंगे फिरते हैं। तो अल्लाह ने हमें कपड़े दिए पहनने के लिए, इसलिए क्योंकि उसने हमारे अंदर शर्म व हया का मादा रखा है। इसीलिए आप इस्लाम में देखेंगे कि औरतें बुर्खा ओढ़ती हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ शर्म व हया के एतबार से अपने तन को ढांकती हैं, क्योंकि जितना औरत का बदन खुला हुआ रहेगा उतना ही धरती पर फसाद फैलेगा। क्योंकि इंसान के अंदर बेहयाई देख करके बुरा ख्याल पनपता है और बुरा कर्म करने को चलता है। अच्छा, गलती पर, गुनाह पर एहसास का मादा रखा है, जन्नत के शौक़ रखे हैं, स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं और जहन्नुम का खौफ रखा है। जहन्नुम का खौफ क्या है भाई? जब इंसान कोई गलती कर बैठता है, पहली बार या दूसरी बार, पहली बार है दुनिया में इंसान नया नया आया, पहली बार उससे गलती हुई, तो ईश्वरी रचना के आधार पर मैंने बहुत सारे लोगों को, औरतों को देखा है कि अपनी चूड़ियाँ दीवार में मार मार के तोड़ देती हैं। हाय मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई। तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने अल्लाह से माफ़ी मांगकर सुधर गया, सुधर गई, बुराई छोड़ दी, तो उसने अपने अंदर ईश्वरी रचना जिंदा रखी, बरकरार रखी। और अगर उसने बुराई करी तो पहली बार तो एहसास हुआ, अल्लाह ने उसे जतलाया कि तू गुनाह तूने किया है, तुझे सज़ा मिलेगी इसकी, उसके अंदर महसूस कराया, लेकिन उसने उस डोरी को फलांग दिया और फिर और गुनाह में उसे मज़ा आने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो फिर एहसास ख़त्म हो जाता है फिर इंसान के अंदर।
वो अपने अंदर ईश्वरी रचना को मार देता है, फिर इंसानियत को मार देता है, तब इंसान बुरा इंसान बनता है। वरना जब इंसान शुरू में गुनाह करता है तो उसे अल्लाह एहसास कराता है कि गुनाह से बाज आ जा, मुझसे माफ़ी मांग ले, वरना नरक की आग में जलाऊंगा और दुनिया में बेचैन करूंगा। अब इंसान अल्लाह के डर से, क्योंकि बिन देखे अल्लाह का खौफ है ऊपर से हर इंसान के ऊपर, अब इंसान अगर अल्लाह से डर के लौट जाता है, उस गुनाह को दोबारा नहीं करता, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह की बनाई हुई रचना को अपने अंदर जिंदा रखता है। और जब आसमान पे से अल्लाह का पैगाम आता है तो फिर ऐसे लोग अल्लाह के पैगाम को पहचान लेते हैं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, क्योंकि इंसान ने अपने अंदर ईश्वरी रचना इंसानियत बचा के रखी थी। इस दुनिया में शैतान के फसाद के घर में उसने अपनी इंसानियत बचा के रखी, बुराई से बचा रहा। तो जब उसके अंदर जिंदा रही इंसानियत, तो जब ईश्वर का नूर आया, ऊपर से रोशनी आई, रचना के एतबार से कानून उसका आया, तो एक नूर तो इंसान पहले लेके आया माँ के पेट से, इंसानियत का, रचना का, रोशनी लेके आया, और एक रोशनी आसमान पे से आई। तो जब वो दोनों रोशनी टकराती हैं ईश्वरी रचना के आधार पर, जब इंसान अल्लाह की खोज करता है, उसके हुक्मों को दुनिया में पहचान लेता है, दोनों रोशनी टकराने के बाद इंसान के अंदर फ़ौरन अंधेरा निकल कर रोशनी का बल्ब जल जाता है। इंसान दुनिया में मायूस होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मेरे जीवन का मकसद क्या है। फिर वो सब बातें समझ में उसके आ जाती हैं जब वो अल्लाह के हुक्मों से अल्लाह की मर्ज़ी को पहचान लेता है और जीवन के मकसद को जान लेता है। तो भाई इसी प्रकार से बहुत सारी रचनाएं हैं, इतना वक्त नहीं है जो मैं सारी रचनाएं जो है अंदर की इंसान की खंडन करूं, उसका पेश करूं। अब थोड़ी सी बात इस बारे में करते हैं कि पूरे शरीर में रूह का, आत्मा का मेन घर कहाँ है। इंसान के शरीर में रूह कहाँ रहती है, मेन घर कहाँ है रूह का। तो याद रखें, इंसान के शरीर में मेन घर रूह का है दिल। दिल के अंदर रूह बसती है। अब सुन लें बात हम, इस शरीर की जो ग़िज़ा है, खाना पानी, अल्लाह ने ज़मीन पे से पैदा कर दिया है, और रूह आई है आसमान पे से। आत्मा जो आई है इंसान की, वो आसमान पे से आई है। तो इसकी जो ग़िज़ा है, इसका जो खाना है, वो भी आसमान पे से आया है। वो क्या है? जो अल्लाह ने इसके अंदर अपनी रचना रच के भेजी थी रूह के अंदर, अच्छाई बुराई के एहसासात, ख्यालात। उसी रचना के आधार पर जब उस मालिक के हुक्म आते हैं तो उन हुक्मों के द्वारा अल्लाह की याद नसीब हो जाती है। अल्लाह की याद इंसान की रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह हमारी रूह का सकून है, ईश्वर हमारी रूह का सकून है, ईश्वर हमारी आत्मा का सकून है, ईश्वर हमारी आत्मा की शांति है, अल्लाह हमारी रूह का चैन है। अब देखो ना, वैसे तो मैं अपनी आंखों से संसार को देख रहा हूँ, ये माथे पे मेरे सामने ध्यान है, इस ध्यान से संसार को देख रहा हूँ, तो ये ध्यान भी रूह है, लेकिन रूह की जान असल में दिल में रहती है। जिस रूह की जान को अल्लाह ने अपनी ख़ास तौर पर अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। अब ये रूह की जान अल्लाह ने दिल के अंदर ही क्यों रखी? क्या वजह है? क्योंकि दिल हर वक्त धड़कता रहता है। दिल की धड़कन रुक जाने का मतलब है मौत हो जाना। देखो, शरीर का कोई भी पार्ट्स अगर रुक जाए, ना चले, और दिल की धड़कन चलती रहे, तो इंसान को जिंदा माना जाएगा कि ये जिंदा है, भी सांस चल रहे हैं इसके। और अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो फिर वो इंसान को मरा हुआ साबित कर देते हैं कि ये मर गया। और एक बहुत बड़ी अजीब बात है, दिल की धड़कन कभी बंद नहीं होती है, हर वक्त चलती रहती है, सिर्फ मौत पे ही जाके रुकती है। इसी को कहा गया कि तुम्हारे शरीर में एक लोथड़ा है। हाँ, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे शरीर में एक लोथड़ा है, अगर वो सुधर गया तो तुम सुधर जाओगे, अगर वो बिगड़ गया तो तुम बिगड़ जाओगे। वो दिल है। ऐसा क्यों कहा गया भाई? सोचने की बात है, हर बात की दलील होनी चाहिए ना। ऐसा क्यों कहा गया, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इंसान की ज़िंदगी को मोड़ने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ती है। यानी दिल ही इंसान की ज़िंदगी को मोड़ता है, अच्छा या बुरा बनाता है। दिल का स्टॉप है, स्टॉप रोकने का। दिमाग का कोई बैरियर नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है। क्या सबूत है? अगर आप मुझे बुरे काम पर ले जा रहे हैं तो मैं आपसे क्या कहूँगा? क्या मैं आपसे ये कहूँगा भी मेरा दिमाग नहीं कर रहा जाने के लिए? मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा जाने के लिए, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, मैं नहीं जा रहा भाई।
तो क्या मतलब, दिल ने मोड़ दिया, दिल ने रोक लिया, दिल का स्टॉप है, रुक जा बुराई से। दिमाग तो इंसान का खूब चलता है, मैं ये बुराई करूं, वो काम बुरा करूं, ये काम बुरा करूं, ये करूं, वो करूं, दिमाग तो बहुत चलता है। मन चंगा जन कहाँ का घूमता फिरे, लेकिन दिल इंसान को बुराई से रोक देता है, क्योंकि दिल के अंदर रूह की जान बसती है और रूह की जान अल्लाह से डरती है, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने से डरती है। इसीलिए आप देखेंगे जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल घबराता है, बेचैन होता है, धड़कता है तेजी से, क्योंकि रूह की जान कांपती है कि मुझे सज़ा मिलेगी। इसी को फरमाया कि मेरे बंदे, मैंने तेरी आंखें दो बनाई, कान दो बनाए, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, मगर दिल एक बनाया। और मेरे बंदे, मैं भी एक ही हूँ। ये तेरा दिल मैंने अपने लिए बनाया, इस दिल को दुनिया की गंदगी से साफ कर, ताकि मैं तेरे दिल में अपनी पवित्र मोहब्बत, पाक मोहब्बत डाल सकूं। इसीलिए आप देख लें, जो इंसान दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, दुनिया की हर चीज़ से दिल खाली करके अल्लाह के हवाले कर देता है, तो आप कुदरत का चमत्कार देखना कि अपनी मोहब्बत वो तुम्हारे दिल में डाल देगा। फिर तुम महसूस करोगे कि मेरे अंदर से जीने की शक्तियाँ निकाल ली गई हैं, दुनिया की हकीकत खुल गई, दुनिया का धोखा खुल गया, दुनिया अब मेरे लिए कैद खाना बन गई है। इंसान फिर महसूस करेगा कि मैंने सारे जहान को छोड़कर जहान के बनाने वाले मालिक को पा लिया। आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाऊं कि जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है उसकी हालत कैसी बन जाती है। जैसे बुखार चढ़ने से पहले खाने पीने की चीज़ें इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार से अल्लाह की मोहब्बत दिल में मिलने से पहले दुनिया का धोखा उसे बड़ा अच्छा लगता है। ज़िंदगी जीने में तो उसे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसकी रूह परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को पाने के लिए आई है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आई है। इंसान अपने शरीर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया में दौड़ लगाता है, माल दौलत, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना। रूह के बगैर, आत्मा के बगैर इंसान का जो शरीर है ना, ये हैवानी शरीर है, जानवर का शरीर है। रूह पड़ती है तो इंसान बनता है। भाई जानवरों के शरीर भी तो मिट्टी से बने हैं। अब ये जो रूह का ध्यान है, ये भागता है, लपकता है शरीर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन रूह के अंदर, जो रूह की जान दिल में है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आग सुलग रही है। आपने देखे नहीं है कितने लोग हैं जिनके अंदर की रूह मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। वो चलने में तो दिखाई दे रहे हैं इंसान हैं, लेकिन वो फसादी हैं, जानवर हैं। जो अल्लाह ने दिल के अंदर अपनी मोहब्बत की आग सुलगी हुई रखी थी, वो उन्होंने भुला दी है, मिटा दी है। रूह उनकी मर चुकी है अंदर से। अब उनका जो शरीर है वो जानवरों का शरीर है, हैवानी शरीर है। उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इसीलिए आप देखते हैं कि अधर्म पर चल रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। शैतान ने उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनकी शक्ल सूरत और ढांचा तो इंसान का है, लेकिन असल में उनके ऊपर शैतान है, वो शैतान हैं। इंसानियत उनकी मर चुकी है। अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन समझ के साथ इंसान की रचना को नाप तोल के बनाया है। अब देखो, आँखों के अंदर आंसू का मादा क्यों दिया है? ताकि इंसान मेरी याद में आंसू बहाए, मेरी मोहब्बत में। कान क्यों दिए? ताकि इस कायनात में मेरी खामोश कुदरत, मेरी कुदरत को देख करके चरिंदे परिंदे और आवाज़ हैं, बिजली कड़कने की आवाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि इनको सुन करके मुझे पहचाने। आँखों में रोशनी क्यों दी? ताकि इस कायनात में अल्लाह की खामोश कुदरत को देख करके अल्लाह को पहचाने। तो बुखार चढ़ने से पहले खाने पीने की चीज़ें अच्छी लगती है इंसान को, और जब बुखार चढ़ जाता है तो सारी चीज़ों का जायका बदल जाता है, फिर वो जायका, उसमें मज़ा नहीं आता खाने में। इसी प्रकार से जब तक इंसान को अल्लाह की मोहब्बत दिल में नसीब नहीं होती, दुनिया का धोखा क्या मज़ा अच्छा लगता है। और जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो फिर दुनिया का जायका भी ऐसा ही बन जाता है जैसे बुखार में खाने पीने का जायका बेकार बन जाता है। तो भाई सोते में इंसान की जो रूह का जो होश है वो निकल जाता है। एक होश है
ये जो हमारा ध्यान है ना, हमारा होश जो दुनिया में लिए फिर रहे हैं हम, ये है रूह, ये है रूह का होश। अब इस ध्यान से ही जो है हमें, इस ध्यान से ही जो है अल्लाह को पहचानना है बिन देखे इस कायनात में, और उसे राज़ी करके मरना है। फिर इसी होश को, ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा होश है, इसी को अल्लाह ताला अपना इनाम अता फरमाएगा जन्नत में। भाई सोए हुए आदमी से आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो कुछ का कुछ बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, भाई ये होश में नहीं है, तो इसका मतलब उसका होश निकल गया। जो रूह का होश है वो सोते में इंसान के शरीर में नहीं रहता, जान तो रहती है। तो क्या कहते हैं, भाई इसको ठीक से उठाओ, इसका मुंह धुलाओ, इसको होश आएगा जब इससे पूछना कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है। तो सोते में अल्लाह ताला रूह के होश को निकाल लेता है, रूहों को समेट लेता है। बस ये जो हमारा रूह का होश है, ये अल्लाह के सामने झुक जाए, ये अल्लाह को पाले, बस यही कामयाबी है। अब इसी होश में ध्यान भी है, हमारा जो ध्यान है ध्यान अल्लाह की तरफ लगाना है। ध्यान का ही नाम इबादत है। जो रूह के होश का जो ध्यान है, ये है मेन चीज़। अरे मोटा मोटा समझाऊं, ये जो मेरा शरीर है, मैंने खाल पकड़ ली अपनी, ये मेरा शरीर है, और मेरी जो आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुंच रही है, ये मेरी रूह है। जब अल्लाह ताला मेरी मौत भेजेगा तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं अपने शरीर में जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान सुन रहे हैं, असल तो मैं हूँ ना। मुझे मेरे शरीर से अल्लाह पहले निकाल लेगा, तुम मेरे शरीर को बाद में दफनाओगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ असल तो मैं हूँ ना, अल्लाह मुझे शरीर से निकाल लेगा। तो भाई अपनी रूह का ध्यान, आत्मा का ध्यान अल्लाह की तरफ लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, वरना इस दुनिया में आना फिर बेकार हो जाएगा। याद रखें, अल्लाह का सच्चा रास्ता वो पाता है जो अल्लाह की सच्चाई की हकीकत तक पहुँचे, बिना सोचे बिना समझे तेज़ी से बुराई पर न चले, सच और झूठ की तहकीक करे और रुके और गौर करके सच को पहचान कर उस पर चले, झूठ और बुराई से बचे। यही ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर का सीधा और सच्चा रास्ता है। और याद रखना, शैतान के बहकावे में वही लोग आते हैं जो सच और झूठ की तहकीक किए बगैर बुराई पर भागे चले जाते हैं, सच को समझने के लिए गौर नहीं करते, रुकते नहीं हैं। याद रखना, शैतान दुश्मन है, हमें इस जीवन की परीक्षा में वो फेल कराना चाहता है, हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाकर। जब तक इंसान के सांस चल रहे हैं, जब तक ही टेस्ट है अल्लाह की तरफ से इंसान का। ज़िंदगी का सांस ख़त्म होने के बाद शैतान शरीर से निकल जाएगा, ये कहता हुआ कि मैंने तेरे रब से वादा किया था कि मैं तुझे भटका कर मारूंगा, मैंने तुझे जीवन की परीक्षा में फेल कराकर भटका कर मार दिया। हाँ, मैं जीत गया, तू हार गया। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, अगर इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर ना मरा अल्लाह से, अगर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर ना मरा, तो याद रखना, अल्लाह अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चला होगा, जो भी उसने बुराई और जुर्म किया होगा, अल्लाह उसे एक एक जुर्म की सज़ा देगा नरक की आग में। और अल्लाह की ज़ात इतनी मेहरबान है, इतना कृपालु, इतना दयावान है कि अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी भी खाली जगह है, इतनी भी इंसान गुनाह कर कर के भर दे, समंदर के झाग के बराबर गुनाह करे, आसमान में तारों के बराबर गुनाह करे, और इंसान मौत से पहले डर कर, अब ये दिल की हालत है, दिल से डर कर रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अपनी हालत को सुधार ले, तो बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला और मेहरबान है। लेकिन इंसान अगर एक गलती भी करेगा और अकड़ेगा तो अल्लाह उसकी सज़ा देगा, और इंसान अगर 1,00,000 गलती करेगा और अल्लाह के सामने झुक जाएगा, माफ़ी मांग लेगा, तो अल्लाह सबे माफ़ कर देगा। अल्लाह को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि घमंड उसको अच्छा लगता है जिसको मौत ना आए, और अल्लाह ही सिर्फ मौत से पवित्र है, मौत तो उसकी पैदा की हुई चीज़ है। तो भाई ईश्वरीय रचना के आधार पर अल्लाह ने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है, इंसान को सच और झूठ अंदर से महसूस करा दिया है
क्योंकि झूठ से और बुराई से जो है अल्लाह ताला बेचैनी पैदा कर देता है। अब इसके बाद भी जो है अल्लाह ने नफ़रत पैदा करी है बुराई से, इंसान फिर भी जो है बुराई पर चले, तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है भाई? इंसान अपने कर्मों के एवज अपना बदला पाएगा नरक की आग में बुराई पर चल के। तो भाई शैतान का ये खेल है कि हमारे खून के कतरे में दौड़ा करता है और हमारे मन में गलत ख्याल डालता है। कुरान में कहा गया है युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो दिल के अंदर फूंके मारता है बुराई के खिलाफ, बुराई पे उकसाता है। तो भाई बात बहुत लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। देखो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जितना भी हो सके सच्चाई को फैलाओ, हमारे चैनल को फैलाओ और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, हैं, ताकि जल्दी से जल्दी बात समझ में आए। तो भाई याद रखें, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में झगड़े इसीलिए होते हैं, हिंदू और मुसलमानों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि मुस्लिम जो होता है वो इस्लाम पर यानी अपनी गर्दन को अपने मालिक के सामने झुका देता है और ईश्वरी रचना के खिलाफ, ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ईश्वर को राज़ी करने के लिए अच्छाई पर चलता है और बुराई से बचता है और उसका आज्ञाकारी बनकर जीवन जीता है उसे राज़ी करने के लिए। उसे बुराई अच्छी नहीं लगती, वो अच्छाई पर चलता है और अमन शांति हासिल करता है और मौत के बाद स्वर्ग हासिल करता है, जन्नत हासिल करता है। और जो गैर मुस्लिम हैं वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते हैं, बुराई को पसंद कर लेते हैं, अल्लाह को छोड़कर जो है मूर्ति पूजा करते हैं, देश की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते हैं। अब देखो ना, ईश्वर निराकार है, मस्जिद में निराकार ईश्वर की पूजा होती है कि नहीं होती? कोई मूर्ति नहीं होती आगे। लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाई क्या करते हैं, उनको शैतान ने गुमराह कर रखा है, वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, वो उन्हें बुराई अच्छी लगती है, ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलते हैं। तो अच्छाई बुराई बराबर तो है नहीं, जाहिर सी बात है। जब अल्लाह की अच्छाई फैलती है तो इन गैर मुसलमान भाइयों में से जो अच्छे लोग होते हैं वो इस्लाम को मान लेते हैं, सच्चाई को पहचान लेते हैं, शैतान के रास्ते से बच जाते हैं। और फिर उनके भैया बन जो हैं कुछ शैतान के रास्ते पे चले जाते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की राह में आ जाता है और जो नहीं डरता है वो शैतान की राह में चला जाता है सब अल्लाह के बंदे। अब लड़ाई इसलिए होती है कि बुराई की राह पर चलने वाले कहते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं ऐसे चल, अच्छे लोग अच्छे इंसान से हैं। अच्छा इंसान कहता है कि ना, शैतान के रास्ते पर न चल, संसार के सच्चे मालिक के रास्ते पर चल। वो कहता है कि एक ईश्वर की पूजा कर जो निराकार है, मस्जिद में उसकी पूजा होती है, एक ईश्वर की पूजा कर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान बन के चल, खड़े होकर पेशाब मत कर, बैठ के पेशाब कर, जानवरों की तरह ज़िंदगी मत जी, जुल्म करना बंद करो, ज्यादती करना बंद करो, ईश्वर का हुक्म है धरती पर फसाद ना फैलाओ, ईश्वर की हुकूमत कायम होगी। ईश्वर की हुकूमत क्या है? अमन शांति हासिल होना, जुल्म को मिटाना। और शैतान के रास्ते पर चलने वाले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले चाहते हैं कि शैतान की हुकूमत कायम हो, शराब आम हो जाए, ईश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा करें। आप ज़रा सोचें, एक ईश्वर को छोड़ करके आप जिस चीज़ की भी पूजा करेंगे, उसकी पैदा की हुई चीज़ की, वो असल में शैतान की ही पूजा है। तो वो शैतान की पूजा करेंगे, जातिवाद में नफ़रत फैलाएंगे, लोगों पर जुल्म जास्ती करेंगे, फसाद फैलाएंगे, कत्ल गारत फैलाएंगे, जैसा कि आज देख रहे हैं आप। और अपने आप को कहेंगे हम धर्म पर चलने वाले, और होते असल में अधर्मी हैं। धर्म पर चलने वालों को परेशान करेंगे। मुसलमान औरतें बुर्का क्यों ओढ़ती हैं, नंगी घुमाओ, यानी बेशरम बन के रहो, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलो। जब औरतें कपड़े कम पहन के घूमेंगी तो फसाद फैलेगा, बलात्कार आम होगा, इससे शैतान राजी होगा। और संसार का सच्चा मालिक फसाद को पसंद नहीं करता। ये तो उसने इम्तिहान का जहान बनाया, सबको छूट दे रखी है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, मौत के बाद फिर जैसे कर्म करके मरा है वैसे दिखा देगा वो। शैतान के रास्ते पर चलने वाले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले अधर्मी लोग क्या करेंगे? ईश्वर के सच्चे धर्म के दुश्मन होंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ कितना लोग जहर उगल रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब इंसानी शक्ल में शैतान है, अधर्मी है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले हैं, इसलिए फसाद फैला रहे हैं क्योंकि मालिक इम्तिहान ले रहा है।
वरना अगर वो चाहे तो एक उंगली की हरकत नहीं कर सकते ये लोग। जुल्म तो बहुत बड़ी बात है। अपनी एक उंगली हिला नहीं सकते, आँख के पलक मार नहीं सकते अगर अल्लाह चाहे तो अधर्मी जो होते हैं वो दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करते। और धर्म पर चलने वाले अपने मालिक की बिन देखे पहचान करते हैं। आसमान पर जो ज्ञान आया है उस ज्ञान को समझते हैं, ठंडे दिमाग से, गौर से, होश व हवास के साथ अपने मालिक को पहचानते हैं, उसकी पहचान करते हैं, सही धर्म को जानते हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचान लेते हैं, सच्चाई के होश में आ जाते हैं, सच्चे रास्ते को समझ जाते हैं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत पा लेते हैं, सच्चाई पर जम जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब अल्लाह का हुक्म होता है कि धरती पर से फसाद को फैलाओ, अब तुम्हारा इम्तिहान है मेरी हुकूमत कायम करो, शैतान की हुकूमत को मिटाओ, तो अच्छे लोगों की भी ताकत बनती है, मगर होते थोड़े लोग हैं अच्छे। याद रखें, दुनिया में अच्छे लोग कम होते हैं, सच्चे लोग कम होते हैं। अब जो अधर्मी होते हैं, फसाद फैला रहे होते हैं, उनको अल्लाह पहले हुक्म देता है इनको प्यार से समझाओ, ये भी मेरे बंदे हैं, मैं नहीं चाहता मेरा कोई बंदा जहन्नुम में जाए, नरक में जाए, मगर ये शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, मुझसे डर नहीं रहे हैं, तो इनको समझाओ पहले प्यार से। फिर अच्छे लोग उनको समझाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाई जुल्म मत करो, भाई जास्ती मत करो, ये गलत है, जातिवाद के नाम पर फसाद मत फैलाओ, किसी को तकलीफ़ मत दो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुरे काम मत करो। अच्छा, आप देखें जितने गुंडा मवाली हैं ना, वो धर्म की आड़ में आ जाते हैं और धर्म की आड़ में आने के बाद उनके सारे ऐब छुप जाते हैं और ऐब छुपने के बाद उनका जो है, बजाय उनको गुंडा मवाली कहने के उनको धर्मगुरु कहने लगते हैं लोग, महाराज जी। और है गुंडा मवाली असल में, धर्म का कपड़े पहन लिए, महाराज जी बन गए। तो ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, सबका हाल जानता है दिल दिमाग का वो। अब अधर्मियों के लिए जो है कहा जाता है अच्छे लोगों से कि इनको जो है, जो धर्म पर चलने वाले हैं, कि इनको प्यार से मोहब्बत से समझाओ। अब उनको समझाते हैं, फिर उसमें से कुछ एक आध समझ गया, सीधे रास्ते पे आ गया। अब जो नहीं आ रहे, जो बुराई पर जमे हुए हैं, जुल्म जास्ती और ज़्यादा बढ़ रही है उनकी, कत्ल गारत फैला रहे हैं, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि अब तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत से जुल्म जास्ती को रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब तुम क्या करो, अब तुम धर्म युद्ध करो, अब इन जालिमों से लड़ो और इनका कत्ल करो, ताकि धरती पर से फसाद ख़त्म हो। क्योंकि मैंने इनको इंसान बनाया था, इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, अब ये जानवर से भी बदतर बन चुके हैं, अब इन्हें धरती पर जीने का कोई हक नहीं है, इनका कत्ल करो। इनका कत्ल अगर नहीं करोगे तो फसाद ख़त्म नहीं होगा। कुत्ता पागल हो जाए, जगह जगह काटता फिरे, आप उसे अपने यहाँ से भगा देंगे, कहीं और जाकर काटेगा, कहीं और जाकर नुकसान करेगा, है कि नहीं। उसका एक ही इलाज है कि भाई वो नुकसान ना करे, उसका कत्ल कर दो। तो आज ये जितनी भी बिगड़ी हुई अकल हैं, अधर्मी लोग हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये बिगड़ी हुई अकल हैं, ये ईश्वरी रचना के खिलाफ पागल हो चुके हैं शैतान के रास्ते पर। इसलिए इनको इंसान समझने की भूल ना करना, ये इंसानी शक्ल में शैतान है, जानवर से भी बदतर हैं। इसलिए ये कहते हैं कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास, हम किसी को नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, और जितना जो अच्छा बोल कहते हैं उतना ही खिलाफ चलते हैं उस चीज़ के। ये जो अच्छी बात कहेंगे उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि ये ईश्वरी रचना के खिलाफ अधर्म पर चलने वाले लोग हैं, शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, फसादी लोग हैं। इनका एक ही इलाज है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, ईश्वर ने हुक्म दिया है कि इनका कत्ल करो, तब धरती पे से फसाद ख़त्म होगा, वरना फसाद ऐसे ही फैलता रहेगा। अब अल्लाह चाहे तो वो एक पल में मौत देकर उठा ले, लेकिन वो हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि हम कितने सच्चे हैं और हम कितना अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं। दुनिया इम्तिहान का जहान है ना, दुनिया में लड़ाई इसीलिए तो होती है, देखते हैं आप, धर्म के नाम पर, धर्म पे चलने वाले और अधर्मी लोगों में इसलिए लड़ाई होती है। जो धर्म पे चल के मरा, जुल्म को मिटाते हुए मरा, अल्लाह को राज़ी करते हुए मरा, वो स्वर्ग में जाता है, और जो अधर्म पे चल के मरा, शैतान के रास्ते पे चल के मरा, वो नरक में जाता है। इस्लाम में इसी को किताल कहा गया है। जब जुल्म जास्ती को प्यार मोहब्बत से रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अब किताल करो, जालिमों को कत्ल करो। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो कातिलू व कुतिलू, यानी जो अल्लाह की राह में जुल्म को मिटाने के लिए, सच्चाई को जिंदा करने के लिए, अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए वो जालिमों का कत्ल भी करते हैं और कत्ल भी होते हैं, और शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह जम कर लड़ते हैं। तो भाई दुनिया में अधर्म इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है
कि सच्चा धर्म इंसान को सही से समझ में भी नहीं आता जल्दी से, जबकि पूरी धरती पर संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है। तो इस्लाम इंसान की समझ में जल्दी से नहीं आता, क्योंकि धरती पर ज़्यादातर अधर्म फैला हुआ है। मूर्ति पूजा हो रही है, इंसानों की पूजा हो रही है, देश की पूजा हो रही है, संसार के सच्चे मालिक को लोग भूले हुए हैं। इस धरती पर ज़्यादातर अल्लाह के इनकारी हैं। तो भाई ये वजह है, इस वजह से लड़ाई होती है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा है, सच्चे और झूठों को, अच्छे और बुरों को, खरे और खोटों को। हाँ, फिर अच्छे लोग जो अच्छाई पर चल के मरे उन्हें भरपूर अल्लाह ताला अपना इनाम देगा जन्नत में, और जो लोग बुराई पर चल के मरे, शैतान के रास्ते पर चल के मरे, उनको नरक की आग में हमेशा के लिए सज़ा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा।